my God! Wow! Oh my God! तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानबाजी रोजरेशन में। अब यार, जैसे कि आप लोगों को तो याद ही होगा, लास्ट एपिसोड में जो लिंजी होती है उसे मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट वगैरह आ रहे होते हैं, वो फंस चुकी होती है। वहीं हम देखते हैं मुंह ने उसकी हेल्प करी होती है और उसका कॉल ही आया होता है। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है, ऐसे लग रहा होता है कि ली ने इसकी हेल्प करी है। लेकिन हम देखते हैं मुंह कह रहा होता है कि क्या हुआ, तुम मेरे मेरे को मतलब शुक्रिया नहीं करोगी। अब लिंजी कह रही होती है कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी मतलब इतनी हेल्प करी है, ठीक है, इतने सालों से। अब हम देखते हैं वो इसकी बातें सुनने के बाद कह रहा होता है कि अरे, तुम आखिर मुझे सेंटिमेंट क्यों कर रही हो। देखो, चिंता मत करो, अगर तुम सच में ग्रेटफुल हो तो फिर मेरा जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लो। लिंजी कह रही होती है कि देखो, जब से भाव बड़ा हुआ है ना, तब से तुम मतलब मात्र सिर्फ तुम ही हो जो मेरी हेल्प किया करते हो। अब हम देखते हैं उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद मुंह कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब तुम ठीक हो तो फिर मैं भी ठीक हूँ, और क्या। अब तुम मजे मत लो मेरे से, ठीक है। अब तुम मेरे से मजे ले रही हो, इसका मतलब तुम ठीक हो चुकी हो, है ना। तो चलो, जो क्राइसिस है वो मैंने सॉल्व कर दिया है, अब तुम जाओ अपना काम वगैरह करो, ठीक है। बाकी मेरे को थोड़ा ओवर काम भी करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं मुँह ये बात बोलता हुआ फ़ोन कट कर देता है। वहीं हम देखते हैं लिंजी सोच रही होती है कि मैंने मुंह से हेल्प के लिए बोला भी नहीं था, और लेकिन उसने फिर भी मेरी हेल्प कर दी है, कितना अच्छा बंदा है वो। अब जो लिंजी होती है वो मुंह के बारे में ये सारी बातें सोच रही होती है, और सोच रही होती है कि उसने अनएक्सपेक्टेडली मेरी हेल्प कर दी है, जो कि मतलब मेरे लिए फिर से एक बहुत बड़ा कर्ज बन चुका है। अब हम देखते हैं फ़ोन वगैरह कट हो चुका होता है, इसी के साथ में जो उसकी असिस्टेंट होती है वो आती है, कह रही थी कि हेलो सिस्टर लिंजी, क्या हुआ। अब वो पूछ रही होती है, सिस्टर लिंजी हुआ क्या आपसे, आपको। अब वो बता रही होती है कि मून ने अभी मेरे को कॉल किया है। वो कह रही होती है, क्या मून ने, आखिर उसने आपको कॉल क्यों किया, और जो सारा नेगेटिव कमेंट है उसका क्या लेना देना, कहीं उसने तो नहीं हेल्प करी है। अब हम देखते हैं जो लिंजी होती है ना, वो बता ही देती है कि मून ने ही मेरी हेल्प करी है। उसने बोला था कि उसने बेस्ट पीआर फर्म से बात करी थी, ये जितने भी नेगेटिव न्यूज़ है उसे फिक्स करने के लिए। अब लिंजी ये सारा मामला बताती है उस असिस्टेंट को। असिस्टेंट कह रही थी, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, उसने किया। तभी लिंजी ना हाँ बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं, कह रहे तुम मुंह को जानती हो क्या। अब लिंजी कह रही होती है कि हाँ, हम लोग ना, मैं मतलब मिली थी जब मैं अब्रॉड गई हुई थी ना, तब हम लोग साथ में मिले थे। हालांकि हम दोनों ने साथ में मिलकर हार्ड टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद से वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है था। अब हम देखते हैं लिंजी ये मामला बताती है उस एल्डर को। एल्डर कह रहे होते हैं कि अरे वाह, मुँह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसकी वजह से ना तुम बहुत जल्दी ग्रो हो जाओगी, मतलब तुम भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगी। लिंजी कह रही होती कि हाँ, मेरे को पता है, और वैसे ही अब हम लोग ना एक टीम है, तो मैं आपसे किसी से भी मतलब एक सीक्रेट नहीं छुपाना चाहती। अब लिंजी कह देती है कि मेरा एक बच्चा है। अब हम देखते हैं वो बता देती है, कह रही होती है कि मेरा एक 5 साल का बेबी है जिसका नाम बाओ है। अब जैसे इन लोगों को पता चलता है ना कि भाई बाओ इसी का लड़का है, वहीं हम देखते हैं वो बोल रही होती, कह रही होती है कि नहीं, अब मैं बिल्कुल भी सीक्रेट रख नहीं सकती, क्योंकि भाई अब हम लोग ना एक टीम में काम कर रहे हैं। वहीं हम देखते हैं जैसे एल्डर को पता चलता है और वो असिस्टेंट को पता चलता है, भाई ये लोग तो हैरान हो जाते हैं। वो कह रहे होते हैं, क्या। अब लिंजी कह रही होती है कि हाँ, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि आप अपना मेंटल प्रिपरेशन पहले ही कर लो एडवांस में। अब इसी के साथ जो असिस्टेंट होती है वो सोच रही होती है कि एक मिनट, वो लड़का मिस लिंजी का बेटा है और वो ली का बेटा है, ओ तेरी। खैर एल्डर कह रहे होते कि अरे यार, तुमने मुझे ये क्यों बता दिया, अभी तो मैं एक प्रॉब्लम से जूझ रही हो और तुमने दूसरी जो प्रॉब्लम है वो अपने फेस में मतलब अपने ऊपर ले ली है। लिंजी कह रही होती है कि सॉरी, मेरे को मतलब पहले बता देना चाहिए था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मेरी वजह से रिज़ाइन वगैरह कर दोगे। अब लिंजी एल्डर को ये बात बोलती है। एल्डर कह रहे होते हैं कि देखो, तुम्हें ना टॉप पे पहुंचने से पहले ना तुम पब्लिकली नहीं बताना होगा कि तुम्हारा बेबी है, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। लिंजी कह रही होती है कि हाँ, मुझे पता है, आप चिंता मत कीजिए। अब इसी के साथ जो असिस्टेंट होती है ना, वो भी सोच रही होती है कि क्या ये सच में उनका बेबी था। खैर इसी के साथ एल्डर भी कह रहे होते हैं कि हम तीनों को ना इसे मतलब सीक्रेट रखना होगा, ठीक है, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। अब एल्डर कह रहे होते हैं कि ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी तुम लोग रेस्ट कर सकते हो। अब हम देखते हैं तुरंत बाओ का कॉल भी आ रहा होता है, फ़ोन बज रहा होता है। लिंजी देखती कह रही थी कि बाओ बाओ का फ़ोन क्यों आया है। अब वो उठाती है, बाओ कह रहा होता है कि मम्मी आप कब घर आ रही हो, बताओ, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं और डैडी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब लिंजी उसकी ये बात सुनने के बाद ना हैरान हो रही होती है और सोच रही होती है कि मैं घर, हाँ चिंता मत करो, मैं अभी जल्दी आती होंगी, मम्मी भी मतलब रास्ते में है, काम वगैरह फिनिश करने के बाद ही आ जाएंगी, तुम जल्दी सो जाना, ठीक है। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, वो बंदा भी कह रहा होता है कि ठीक है मम्मी, आप जल्दी घर आ जाना। वहीं असिस्टेंट कह रही होती है कि वाह, कितना क्यूट बेबी है, इसकी आवाज़ तो सुनो, हे क्या ये आपका लड़का है। लिंजी कह रही होती है कि हाँ, तुम हम मेरा ही लड़का है। अब इसी के साथ वो कह रही होती है कि सिस्टर लिंजी, मुझे उसे देखना है, प्लीज़ 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 प्लीज़। अब वो जिद कर रही होती है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है ली का घर, जहाँ पर जो ली होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही सैड होता है। वहीं हम देखते हैं उसकी सेक्रेटरी कह रही होती है कि मिस्टर ली, आपको ना कल प्रेसिडेंट से मिलने जाना है मशीनरी कंपनी के, तो आपको प्लीज़ रेडी होना पड़ेगा, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन हम देखते हैं भाई ली का ध्यान तो होता ही नहीं है, उसकी बॉडी यहाँ पर होती है लेकिन उसका माइंड ही नहीं होता है। अब वो देखती है सेक्रेटरी की, भाई ये बंदा हमेशा फ़ोन को घूरे जा रहा है। वो बोल रही होती है, मिस्टर ली क्या आप किसी के फ़ोन का वेट कर रहे हो, कॉल के आने का वेट कर रहे हो, क्या वो आपकी वाइफ है।
अब हम देखते हैं वो जैसे ये बात बोलती है ना, वैसे ये बंदा पीछे मुड़ के घूमता है, मतलब देखता है। अब वो लड़की घबरा जाती है, कह रही थी कि शिट मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। देखो आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपकी जो वाइफ है वो आपको थैंक यू बोलेगी या फिर नहीं बोलेगी, शायद बोलना तो चाहिए। अब वो कह रही होती कि नॉर्मली वो मतलब आपको कॉल करती नहीं है, हालांकि ये नेगेटिव न्यूज़ आपने मतलब उसकी हेल्प करी है, मे भी हो सकता है कि वो आपको सरप्राइज़ गिफ्ट करना चाहती हो। अब वो जैसी बताती है ना ली को, ली कह रहा होता है क्या सरप्राइज़। अब वो ये भी हैरान हो जाता है। खैर इसी के साथ सेक्रेटरी बता रही होती है कि हाँ नॉर्मली वाली बात है ना, वो आपको एक फेवर मतलब रिटर्न में देना चाहती है इसीलिए। ली कह रहा होता है कि सच में क्या उसे पता भी है कि मैंने उसकी हेल्प करी है। अब ली ये बात बोलता है, सेक्रेटरी कह रही थी कि और नहीं तो क्या, कैसे नहीं पता होगा, आपके अलावा और कौन हो सकता है जो ये इतने सारे नेगेटिव न्यूज़ को मतलब ठीक करेगा बताओ। अब यार मेरे को नहीं पता कि आखिर मुँह ने ये न्यूज़ वगैरह सॉर्ट आउट किया या फिर ली ने। खैर ली कह रहा होता है कि ठीक है अब तुम जा सकती हो। अब वो उसे मतलब बाहर भगा देता है। ये लड़की बाहर आती है, दरवाज़ा वगैरह पे खड़ी होती है और सोच रही होती है, फिर सोचने के बाद में तुरंत दरवाज़ा बंद कर देती है। अब दूसरी साइड आने के बाद ना ये सोच रही होती है कि यार जब शादी करने के बाद ना जो ये कपल्स होते हैं बहुत ज़्यादा ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, क्या करूँ मैं, मैरिड मैन कुछ ज़्यादा ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अब वो यही बात बोल रही होती है, वहीं हम देखते हैं बाहु आ जाता है, कह रहा होता है कि मिस सॉन्ग, क्या आप मेरे डैडी के बारे में बात कर रही हो। अब वो ये बात बोलता है, तभी हम देखते हैं सेक्रेटरी घबरा जाती है, कह रही थी अरे ये बच्चा कहाँ से आ गया यहाँ पर। अब वो उसे पकड़ती है, उठा के डेस्क पे बैठाती है और कह रही होती है कि चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम्हारे डैडी को पता नहीं चलना चाहिए, अगर उन्होंने सुन लिया ना फिर दिक्कत हो जाएगी। अब वो बाव को चुप करा रही होती है। बाव कह रहा होता है कि अरे मेरे डैडी सुन लेंगे तो क्या दिक्कत होगी, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं उनको मतलब कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है। अब सेक्रेटरी कह रही होती है कि ठीक है, तुम्हें ना मतलब अपनी मॉम डैड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तुम्हें जाके सो जाना चाहिए, ओके जल्दी जाओ जाके सो जाओ। अब बाव कह रहा होता है कि मैं सो क्यों जाऊँ। खैर हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है क्यों सोऊं मैं। अब असिस्टेंट बताती है, कह रही होती है क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने डैडी को गिफ्ट करने वाली है, तो तुम क्या कहो अब मैं हड्डी बनोगे। अब बाव समझ जाता है, कह रहा होता है कि सच में ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मैं इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। हे। अब वो ये बात बोलता हुआ हम देखते हैं भाई उसने ना असिस्टेंट या फिर जो सेक्रेटरी होती है उसे किस कर दिया होता है। अब वो जैसे ही किस करता है भाई ये लड़की तो लट्टू, ये कह रही होती कि हैं काश मेरा भी ऐसा बच्चा होता, कितना क्यूट है ही। अब वो ये बात बोलती हुई मतलब खुश हो रही होती है। खैर आधी रात का सीन हो चुका होता है, सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी अपने घर पे आ चुकी होती है और सोच रही होती है कि शायद बाव ना सो चुका होगा ऑलरेडी। मैं समझ गई, हालांकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन क्या करूं काम ही इतना ज़्यादा था कि मैं आ ही नहीं पाई। अब ये सारी बातें सोचने के साथ ही ना जो लिंजी होती है वो जा रही होती है बाव के रूम में, उसने दरवाज़ा वगैरह खोल दिया होता है और दूर से ही देख रही होती है कि आखिर बाव कर क्या रहा है। लेकिन हम देखते हैं भाई बाव तो आराम से चैन की नींद सो रहा होता है और इसके मुंह से लाड़ वगैरह भी टपक रही होती है। हे मतलब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब लिंजी आती है इसके रूम में, इसके पास आ चुकी होती है, इसी के साथ वो देख रही होती है, कह रही होती है कि तो चलो अच्छे से सो जाओ, ठीक है अच्छी बात है। हाँ मम्मी ने तुम्हारे प्रॉमिस वगैरह किया था, लेकिन क्या करूँ मैं, इन फ्यूचर में आगे से ध्यान रखूँगी कि मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी, ठीक है। अब वो बाव से बोल रही होती है, वहीं हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ मैं भी आशा करता हूँ। अब वो उसकी बात सुनने के बाद ना ये लड़की सौंक जाती है, तुरंत जैसी खड़ी होती है ना वैसे हम देखते हैं इसका घुटना ना बेड की सीट पे लगता है। अब जैसे ही लगता है भाई इसके घुटनों में लग चुकी होती है, ये तुरंत नीचे गिर जाती है, कह रही होती है कि लग गई। अब इसके पैर में मतलब बहुत गंदी वाली चोट लग जाती है। खैर तभी हम देखते हैं ली आता है, इसे पकड़ता हुआ हक करता हुआ इसे उठाता है और इसे मतलब बाहर की तरफ लेके जा रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो नीचे उतारो, लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है ना वो कह रहा होता है क्या तुम चाहती हो कि तुम बाव को जगा दोगी। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम बाव को जगाना चाहती हो क्या, लेकिन हम देखते हैं ये लड़की थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। अब लीना लिंजी को उठाता हुआ मेन हॉल की तरफ लेके आ चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं उसने सोफे पे बैठा दिया होता है इसे। और मतलब जो लिंजी होती है वो कह रही होती है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब वो ये बात बोल रही होती है, लेकिन जो ली होता है वो बोल देता है, कह रहा होता है कि चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, जरा चुपचाप यहाँ पे बैठो। अब इसी के साथ वो जा रहा होता है और देख रहा होता है कि इसके पैर में चोट लग गई है, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि देखो मैं ना बाकी लड़कियों की तरह वीक नहीं हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पे ना हरकतें वगैरह मत ही करो। लेकिन हम देखते हैं ली जाता है फटाफट और वो मतलब एक स्प्रे टाइप का जो ट्यूब वगैरह होता है वो ले लेता है, कह रहा होता है कि 1 मिनट रुको। वो कह रही होती है कि मैं सीरियस हूँ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हम देखते हैं भाई इसने ट्यूब वगैरह निकाल दिया होता है और निकालने के बाद लगा रहा होता है, कह रहा होता है कि ध्यान से, ठीक है। और वैसे ही बता दो तुम ना एक्ट्रेस हो तो फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी अगर तुम्हें थोड़ी मोटी भी चोट वगैरह आएगी तो। अब जो ली होता है वो ये बात समझा रहा होता है, कह रहा होता है कि फिर इसके बाद ना तुम कुछ टाइम के लिए छुट्टी मिल जाएगी तुम्हें, तो दिक्कत हो जाएगी समझी। अब लिंजी उसकी ये बात सुनने के बाद ना थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है और ब्लश वगैरह तो कर ही रही होती है। लेकिन हम देखते हैं वो देख रही होती, कह रही होती कि यार इतना खतरनाक बंदा, मतलब कॉमन हस्बैंड की तरह ये मेरे को मतलब मेरे घुटने को ठीक कर रहा है। खैर इसी के साथ वो कह रही होती है थैंक यू सो मच, अब बेटर फील हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ये लो इसे ना
3-4 दिनों तक अप्लाई करते रहना, ठीक है? सुबह शाम डेली अप्लाई करना है तुम्हें, 3 टाइम से अप्लाई करना है पूरे दिन में। अब जो लिंजी होती है वो कह रही होती है कि हाँ ठीक है, हालाँकि कन्फ्यूज़ दिखाई दे रही होती है, लेकिन हम देखते हैं उसने ट्यूब वगैरह ले लिया होता है अपने हाथ में। वहीं जो ली होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है, तुम्हें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? अब ये ठीक हो जाएगा। लिंजी भी कह रही होती है कि हाँ ठीक है, अब कुछ भी नहीं है तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अब वो थैंक्स बोलती हुए अपने रूम में जाने की कोशिश कर रही होती है। वहीं जो ली होता है वो कह रहा होता है कि बस इतना ही, तुम और कुछ नहीं कहना चाहती? अब लिंजी सोच रही होती है क्या? मैं अब और क्या बोलूँ? अब वो सोच रही होती है, कह रही होती है कि हाँ वेल ठीक है, क्या तुम्हें भूख लग रही है? क्या मैं खाना बना दूँ आधी रात को? बताओ तुम्हारे लिए। अब वो जैसे ये बात बोलते हैं ना भाई, ली उसे घूर रहा होता है और घूर ही रहा होता है बहुत तेज़ी से। वो सोच रही होती है क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? क्या यार मैंने कुछ गलत क्या बोला है? आखिर ली चाहता क्या है मुझे नहीं पता। खैर इतने हम देखते हैं जो ली होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है भूल जाओ, तो मैं तुम्हारा घुटना ठीक मतलब एक चोट लग चुकी है तो तुम्हें ठीक रेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है? लाओ मैं तुम्हें ले चलूँ। अब हम देखते हैं वो उसे फिर उठाता हुआ उसके रूम में लेके जा रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं चल सकती हूँ बाय द वे। अब वो बोल रही होती है, कह रही होती है कि मैं चल सकती हूँ, लेकिन हम देखते हैं ली सुनता ही नहीं है। वो उल्टा उसे उठाता हुआ लेके जा रहा होता है उसे अपने रूम में, मतलब उसके रूम में। खैर हम देखते हैं उसने अपने उसके रूम में लिटा दिया होता है, बैठा दिया होता है, बैठाने के तुरंत बाद कह रहा होता है कि तुम अब रेस्ट करो, ठीक है? और हाँ, तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। अब ली ऐसा ये सारी बातें बता रहा होता है लिंजी को। लिंजी कह रही होती है कि हाँ, ठीक है, ओके। अब वो ओके बोल देती है, वहीं हम देखते हैं जो ली होता है वो कह रहा होता है कि तो चलो ठीक है फिर, अब कुछ भी नहीं है तो फिर मैं जा रहा हूँ। अब वो बाय-बाय बोलता हुआ जा रहा होता है। खैर हो जाता है दरवाज़ा बंद। वहीं हम देखते हैं जो ली होता है ना वो सोच रहा होता है कि शिट! इसे कुछ बोलना नहीं था मेरे को। खैर पता नहीं, इसने बस थैंक यू बोला और थैंक यू के बदले इसने कुछ और नहीं बोला। क्या करूँ मैं? खैर वो ये बात बोलता हुआ जा ही रहा होता है, वहीं हम देखते हैं जो लिंजी होती है ना वो देखती है, कह रही होती है कि इसका साइड व्यू मिरर काफ़ी अच्छा है, मतलब साइड व्यू से देखने से काफ़ी अच्छा दिखता है ये, कितना चार्मिंग है यार। अब वो ये बात सारी बातें सोच रही होती है। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी हो चुका होता है। अब ये सारा खाना ना लिंजी ने बनाया होता है। वहीं बाव आ चुका होता है, कह रहा होता है गुड मॉर्निंग डैडी। डैडी भी हाँ बोल रहे होते हैं। और कह रही होती है कि आखिर लिंजी कहाँ पर है? अब वो बाव से पूछ रहे होते हैं कि लिंजी कहाँ पर है? वहीं हम देखते हैं बाव बता रहा होता है, नहीं एल्डर बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि उन्होंने ना आपके बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए गई हुई हैं किचन में। अब एल्डर ये बात बोल रहे होते हैं। बाव कह रहा होता है कि डैडी शायद हो सकता है ना मम्मी आपको सरप्राइज़ गिफ्ट करना चाहती होंगी। अब बाव ये बात बोलता है। ली कह रहा होता है क्या? सरप्राइज़ गिफ्ट? चलो ये तो अच्छी बात है। खैर मतलब जितने भी आस-पड़ोस वाले बंदे हैं ना भाई ली को सर पे चढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। खैर बाव कह रहा होता है कि डैडी आप तो अच्छे लग रहे हो, है ना? खुश लग रहे हो, खुश। अब ली कह रहा होता है कि नहीं-नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ख़ैर हम देखते हैं भाव कह रहा होता है कि झूठ मत बोलो मुझे पता है। डैडी खुश हो रहे हैं क्योंकि मम्मी ने उनके लिए लंच जो तैयार किया है। ख़ैर हम देखते हैं जो अंकल होते हैं ना वो देखते हैं, कह रहे होते हैं कि मिस्टर ली जैसे ही इस लड़के को लेकर आया तब से ना मिस्टर ली बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, पता नहीं ये लड़का आया तो आया कहाँ से? ज़रा देखो तो। अब वो देख रहे होते हैं इन दोनों को हँसी मज़ाक करते हुए। वहीं हम देखते हैं वो सोच रहे होते हैं कि आखिर इस बच्चे में ऐसा क्या है? क्या कुछ मैजिक है क्या? अब भाई अपना बेटा होगा तो कैसे मैजिक नहीं होगा? वहीं हम देखते हैं लिंजी आ चुकी होती है, कह रही होती है कि डिनर रेडी है, मतलब खाना-पीना रेडी है। अब वो निकालती है और खाना दिखा रही होती है। इन लोगों के तो भाई मुँह में पानी आ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं ली देखता है, कह रहा होता है कि क्या? बस इतना ब्रेकफ़ास्ट? अब हम देखते हैं जो ब्रेकफ़ास्ट होता है ना वो खाली बाव के लिए होता है। ली कह रहा होता है कि अच्छा तुम बताओ तुम्हारा घुटना कैसा है? ठीक है क्या वो अब? अब वो घुटने के बारे में पूछ रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि हाँ, वो सब ठीक है। ख़ैर तभी भाव आता है, कह रहा होता है कि मम्मी क्या हुआ आपके घुटनों को? अब बाव ये बात पूछ रहा होता है लिंजी से। लिंजी कह रही होती है कि कुछ भी नहीं, बस वो थोड़ा एक्सीडेंटली चोट लग गया था कल, हालाँकि मैं अब ठीक हूँ तो तुम्हें चिंता करने वाली बात नहीं है। ज़रा देखो मैं अब चल भी सकती हूँ। अब जो लिंजी होती है वो चल के कूदती-फांती दिखा रही होती है। भाव कह रहा था कि मम्मी आप ना उड़ती हुई परी लग रही हो। ख़ैर कोई बात नहीं, आपको रेस्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि ठीक है, ये लो मैंने तुम्हारे ब्रेकफ़ास्ट के लिए बनाया है, बाकी तुम जल्दी खा पी लो फिर तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। अब बाव कह रहा होता है कि हाँ, मम्मी आपने मेरे लिए बनाया है ये सारी फूड। अब जो बाव होता है वो ये बात बोल रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि हाँ, मैंने तुम्हारे लिए लंच जो रेडी किया है। अब वो ये बात बोल रही होती है, मतलब उसे लग रहा होता है कि उसने ना ली के लिए भी रेडी किया होगा। तभी बाव ना झूठ बोलता हुआ कह रहा होता है कि लेकिन स्कूल में भी तो लंच प्रोवाइड किया जाता है ना। वहीं हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही होती है क्या ये तुम्हारे लिए तो लंच पैक हुआ है, क्या हुआ तुम्हें? अब बाव कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, एक लड़की हाँ हस्बैंड को रेडी नहीं कर रही है, अपने बच्चों को क्या याद रखेगी? अब वो ये बात सोचता हुआ, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, रो रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जो ली होता है वो खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या लिंजी ने मेरे लिए लंच रेडी किया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब वो बस इसी ख्याल में पका होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं 1-2 घंटा बीत चुका होता है। वहीं हम देखते हैं जो लिंजी होती है वो कह रही होती है ठीक है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर सकती, बाकी तुम अपने आप खा पी लेना। अब वो ये बात बोलते हुए जा रही होती है और कह रही होती है कि तुम अब स्कूल वगैरह चले जाना, ठीक है? और अच्छे से रहना स्कूल में। अब बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि यस। इसी के साथ दरवाज़ा हो चुका होता है बंद, लेकिन हम देखते हैं भाई लंच नहीं आया होता है ली का। अब ली ये बात देखता है, बाव कह रहा होता है कि हे डैडी, हालाँकि जो मम्मी है ना, वो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने लिए लंच बनाया होगा।
अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, वहीं हम देखते हैं ली तुरंत खड़ा हो जाता है। अब भाई को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है, वो कह रहा होता है कि अंकल इसे स्कूल छोड़ाना, ठीक है। अंकल कह रहे होते हैं कि यस मास्टर। अब इसी के साथ भाव सोच रहा होता है कि शिट ये क्या हुआ, ओह नो डैडी गुस्सा हो गए हैं क्योंकि मम्मी ने अपने लिए लंच पैक किया, मम्मी ने डैडी के लिए लंच पैक नहीं किया, मुझे मम्मी को मनाना पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं वो अपने स्कूल वगैरह में आ रहा होता है, कह रहा होता है कि ये चलो स्कूल में, और आने के तुरंत बाद ही सोच रहा होता है कि शिट मैं बाकी लोग के बच्चों की तरह बिल्कुल फ्री नहीं हूँ यार, मुझे ना बड़ों की चिंता करनी पड़ती है, क्या करूँ मैं। अब आओ ये बात बोल रहा होता है, मतलब बड़ा बन रहा होता है। खैर वहीं ना हमें ऑफिस का सीन दिखाई देता है जहाँ पर सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कह रही थी कि मिस्टर लीना कल रात से ही अच्छे नहीं लग रहे हैं, आखिर इन्हें हुआ क्या है। वहीं हम देखते हैं भाई मिस्टर ली तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। अब सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं, सेक्रेटरी कह रही होती है कि शेट है इनकी वाइफ से क्या हुआ, इन्हें कुछ हुआ है क्या। ओ नो नो नो, उसे तो ग्रेटफुल होना चाहिए इनके प्रति, लेकिन ये हो क्या रहा है, क्या अगर उन्होंने नया प्लान रेडी करवा दिया फिर बाकी इन तीनों मैनेजरों का क्या होगा। अब वो ये बात सोच रही होती है और सोच रही होती है कि मेरे को ना इन तीनों मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी फील हो रही है, अब मैं क्या कर सकती हूँ भला। हाँ, क्या करूँ मैं। तभी ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे को ना लिंजी का जितना वर्किंग शेड्यूल है वो जानना है, जल्दी लेकर आओ मेरे पास। अब जैसी सेक्रेटरी को पता चलता है वो कह रही होती है कि हाँ 1 मिनट में अभी लेकर आई। अब वो तुरंत भागती है और भागते भागते जाती है, भागते भागते आती है, कह रही होती है कि मिस्टर ली वो ना अभी फिल्म शूटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हालांकि वो लेट ही घर आए करेंगी। अब वो ये सारी मामला बता देती है और कह रही होती है कि इस टाइम पे ना वो लंच वगैरह कर रही होंगी, मैं पता है आपको पता है वो ना लंच करना भी भूल जाती हैं जब वो अपना काम वगैरह कर रही होती हैं, क्या आप उन्हें देखना चाहोगे लंच लंच करते हुए। अब जैसी वो ली को ये बताती है ना, ली खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि हाँ ठीक है क्यों नहीं। खैर हम देखते हैं सेक्रेटरी आइडिया भी दे रही होती है, कह रही होती है कि मिस्टर ली लिंजी ना हमेशा अपना जो मील है वो स्किप कर देती है काम की वजह से, तो फिर वो बीमार ना पड़ जाए इसलिए आपको जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए, उन्हें अपने बच्चों के लिए खाना पीना खाना होगा, ठीक है। अब वो एक आइडिया भी दे रही होती है किसको, ली को, ताकि वो चले जाए चुपचाप कंफर्टेबली। अब हम देखते हैं ली खड़ा होता है, कह रहा होता है कि तो चलो फिर चलते हैं देखने के लिए उसे, और क्या। अब ली ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है। वहीं सेक्रेटरी कह रही होती है कि मिस्टर ली आपको ना सोचना चाहिए, मतलब आपको ना सीखना चाहिए कि आखिर लड़कियों को चेस कैसे करते हैं। अब वो ये बात बोलती हुई सोच रही होती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना फिल्म शूटिंग के सेट का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं इनका जो शूटिंग वगैरह हो रही होती है काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होती है। अब डायरेक्टर खुश हो रहे होते हैं, लिंजी से कह रहे होते हैं कि लिंजी इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अब डायरेक्टर बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि कट चलो ठीक है फिर अब ब्रेक ले लो, बाकी हाँ लंच टाइम भी हो चुका है, तुम लोग खाना पीना खाने जाओ। अब हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है थैंक यू सो मच डायरेक्टर वैंग। डायरेक्टर वैंग कह रहे होते हैं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही है, तो तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी के साथ लिंजी कह रही होती है कि हाँ ठीक है मैं ऑयल वगैरह ऐड कर देती हूँ। अब वहीं हम देखते हैं जो सॉन्ग नैन होती है ना, वो कह रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लिंजी इतनी तरीके से काम करेगी, शिट क्या करूँ मैं। अब वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ चुकी होती है। वहीं हम देखते हैं उसने प्लास्टिक का जो कप होता है वो हाथ में मतलब लपेट दिया होता है और सारा पानी उसके ऊपर गिर चुका होता है। अब एक लेडी कह रही होती है कि मिस यंगरैन आपकी आपकी ड्रेस ख़राब हो गई, अरे कोई बात नहीं मैं नई ड्रेस ले लूँगी। अब वो ये बात बोलती हुई जा रही होती है, बाकी वो दोनों लड़कियां कह रही होती है कि वाह ये कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छे मूड में थी यार कसम से। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं मुँह कह रहा होता है कि मतलब मुँह कह रहा होता है कि हे क्या हुआ तुम्हें, तुम मेरे लिए वेट नहीं करोगी क्या, रुक जाओ जरा। अब वो लिंजी के पीछे पड़ रहा होता है, लिंजी कह रही होती है क्या हुआ, तुमने ऑलरेडी मुझे पकड़ लिया तो तुम क्या मैं तुम्हारा क्यों वेट करूँ। अब वो ये बात बोलती हुई जा रही होती है। अब मुँह कह रहा होता है कि अरे मुझे तो डाउट हो रहा है एक चीज़ के बारे में। अब वो ये बात बोल रहा होता है, लिंजी कह रही होती है क्या, किस बारे में डाउट हो रहा है तुम्हें। अब मुँह कह रहा होता है कि शायद मैं ना हैंडसम नहीं बचा हूँ, है ना, शायद मैं हैंडसम नहीं हूँ। अब लिंजी कह रही होती है क्या क्या तुम्हारा दिमाग खो चुका है। अब लिंजी ये बात सोच रही होती है अपने मन में। वहीं हम देखते हैं मुँह कह रहा होता है कि मैं सीरियस हूँ सच में, ये क्वेश्चन ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, पता नहीं क्यों पहले ना लड़कियाँ मेरे पर मरा करती थी, मेरी चार्मिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब कोई भी मेरे को अप्रोच नहीं कर रहा। लिंजी कह रही होती है कि देखो अगर तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ, क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों हो रहा है। और वो इससे पूछ रही होती है मुँह से, मुँह कह रहा होता है कि नहीं पता मुझे बताओ। देखो मैं बताती हूँ तुम्हें, मैटर नहीं करता कि तुम कितने हैंडसम होंगे, भूल जाओ तुमने लास्ट टाइम मेरा जो नूडल्स है वो खा लिया था, है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब वो ये बात बताती है लिंजी जो होती है मुँह को। अब मुँह उसकी ये बात सुनने के बाद ना कह रहा होता है क्या, ये तो अनएक्सपेक्टेड आंसर था भाई, एक नूडल्स खाने की वजह से मैं हैंडसम नहीं हूँ, ये क्या मामला है। खैर वो ये सारी बातें सोच रहा होता है। वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि लाओ मैं तुम्हारे लिए मतलब लंच लेकर आई हूँ तो तुम्हें खाना तो बताओ। अब ये खुश हो जाता है, कह रहा है क्या सच में तुम मेरे लिए बेंटो बुला के लेकर आई हो, कहाँ पर है कहाँ पर है बताओ, कार के अंदर है क्या वो। अब वो बंदा ना यही बात बोले जा रहा होता है लिंजी से। लिंजी कह रही होती है कि हाँ देखो मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने जैसे तैसे करके सिंपली बना दिया है, ठीक है, बाकी यार चिंता मत करो, फिल्म शूट के बाद ना मैं तुम्हें डिनर वगैरह ट्रीट कर दूंगी। अब लिंजी ये बात बोलते हैं उसे बॉक्स वगैरह दे रही होती है। अब भाई मुंह तो बॉक्सेस देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, तो हमें पता चलता है जो लिंजी होती है ना उसने ये बॉक्सेस पता है किसके लिए बनाए होते हैं,
मुँह के लिए। अब मुँह कह रहा होता है कि वाओ! ये तो बहुत ही बढ़िया है, हे, हे। अब वो उठा के टेस्ट वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कितना सुंदर है, कितना स्वादिष्ट है, वाओ! मज़ा आ रहा है, मैंने तो कभी ऐसा खाया नहीं इतने लंबे समय से। अब हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि देखो बस करो, बहुत हो गया, अब तारीफ़ करना बंद करो। अब मुँह कह रहा होता है कि सच में बहुत ही बढ़िया है यार, बहुत ही बढ़िया है, क्या तुम मुझे मेरे लिए डेली लेकर आ सकती हो? लिंजी साफ मना कर देती है। वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है फिर हफ्ते में 1 बार। अरे नहीं, नहीं महीने में 1 बार तो बताओ ले तो आना। अब हम देखते हैं लिंजी कुछ बोलती ही नहीं है, कह रही होती है कि डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर, ठीक है। अब वो अपना लंच कर रही होती है, ये बंदा अपना कर रहा होता है। वहीं ये सारा सिलसिला जो है चल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं जो ली होता है ना वो पहुँच चुका होता है। अब वो आता है, देख रहा होता है कि ये लड़का मुँह लिंजी के साथ में है। अब ये बहुत ज़्यादा ही किलस जाता है। अब इसी के साथ गुस्से में आ चुका होता है, वो सोच रहा होता है कि तो इसने मुँह के लिए लंच तैयार किया था, वो मुँह के लिए लंच रेडी कर रही थी। अब हम देखते हैं वो गुस्से से जा रहा होता है। वहीं उसकी सेक्रेटरी की सोच रही होती है कि शिट ये क्या हो गया? मैंने सोचा था कि मिस्टर ली खुश हो जाएँगे लेकिन ये तो नाखुश हो गए। अब मैं क्या करूँ भला? अब इसी के साथ हम देखते हैं जो उसकी असिस्टेंट होते हैं ना वो भी देख लेती है, कह रही थी कि ये बंदा तो पक्का ली है ना? 1 मिनट कहीं शायद मुझे गलतफ़हमी तो नहीं हो गई है? नहीं, नहीं, नहीं ये तो वही है। तभी हम देखते हैं वो लिंजी के पास आती, कह रही थी सिस्टर लिंजी, फ़िल्म शूट का टाइम स्टार्ट होने वाला है, 10 मिनट बचे हैं आपके पास, जल्दी फटाफट लंच कर लीजिए। अब हम देखते हैं लिंजी फटाफट लंच वगैरह कर रही होती है और इसी के साथ कह रही होती है कि यप मैं बिल्कुल रेडी हूँ, रेडी, तो चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। अब जो लिंजी होती है वही ये बात बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ली ग्रुप का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ का माहौल बिल्कुल तनातन हो रखा होता है, मतलब गर्मा गर्मी हो रखी होती है। अब एक बंदा मतलब जैसे तैसे करके आ रहा होता है, असिस्टेंट घूर रही होती है, कह रही होती है क्या हुआ, क्या मिस्टर ली ने तुम्हारा प्रपोजल अप्रूव किया? ये बंदा कह रहा होता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब हम देखते हैं भाई ये जो ऑरा होता है ना बिल्कुल असुरा जैसा लग रहा होता है। अब सेक्रेटरी देखती है, कह रही थी कि ठीक है मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। वही हम देखते हैं ली बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हो रहा होता है, मुझे नहीं पता क्यों गुस्से में है। खैर सेक्रेटरी कह रही थी कि ये आज ना मुझे इन सब की हेल्प करनी होगी, समय आ गया है मुझे सुपरमैन बनने का। अब वो ये बात बोल रही होती, कह रही थी मिस्टर ली का ना जो दिल है वो सिर्फ उनकी वाइफ जीत सकती है। अब वो कह रही थी कि मिस्टर ली क्या आपका दिमाग खराब हो गया, आप अपने एम्प्लॉय पे ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो? वहीं हम देखते हैं उसने लिंजी को कॉल मिला दिया होता है, सारा मामला बता रही होती है, कह रही थी कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, ये फलाना ढिमकाना। अब लिंजी कह रही थी क्या हुआ ली को, कुछ हुआ है क्या? अब वो बता रही होती कि ली ना पागल हो चुका है, वो अपना दिमाग खो चुका है, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, बहुत ज़्यादा काम वर्क मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवर्क दे रहा है। लिंजी कह रही होती क्या ऐसा क्या हुआ? खैर हम देखते हैं सेक्रेटरी कह रही होती कि आपको आना पड़ेगा। लिंजी कह रही थी क्या? देखो मैं नहीं आ सकती, मेरे को ऑलरेडी बहुत सारा काम वगैरह करना है। लिंजी साफ मना कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं सेक्रेटरी कह रही थी कि आप ही कर सकती हो, प्लीज़ आपको आना पड़ेगा। अगर आप आ जाओगे मिस्टर ली को देखने के लिए तो वो हम लोगों की बात भी मानेंगे ना। तभी लिंजी बोल रही होती है, कह रही होती है कि लेकिन मेरे को तो अभी भी थोड़ा काम वगैरह करना है। अब वो ये बात बोल रही होती है किससे, सेक्रेटरी से। लेकिन हम देखते हैं सेक्रेटरी कह रही होती है कि चिंता मत करो, मैं डायरेक्टर वोंग को बोल दूंगी, वैंग को बोल दूंगी कि जो प्रेसिडेंट है उन्हें नया प्रोजेक्ट पे काम करना है, उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे। अब लिंजी कह रही होती है कि ठीक है फिर मैं आती हूँ यार, अब मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन हाँ तुम्हें ना बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी कैसी हेल्प कर सकती हूँ, बाद में मेरे पे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारी हेल्प करने के बदले तुम्हारे ऊपर काम जो है डिफ़िकल्ट कर दिया है। अब सेक्रेटरी कह रही थी कि यस आप चिंता मत कीजिए सर, मैम मतलब जो भी है अब आप जल्दी आ जाइए। अब इसी के साथ वो सोच रही होती है कि अरे हमारा प्लान कभी फेल ही नहीं होगा, मिस्टर ली उन्हें पता है, मुझे उन्हें पता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे आपको देखने के बाद। अब ये सारा सिलसिला चल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं लिंजी ना उसकी मतलब उसकी कंपनी की साइड आ चुकी होती है और सोच रही होती है कि जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ ना, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं ली से मिल गया रहा हूँ, लेकिन मैं कभी मिल ही नहीं पाई। अब जो लिंजी होती है वो ये बात सोचती है, उसके मतलब कंपनी में आ जाती है। वहीं हम देखते हैं सेक्रेटरी आती है, कहती है कि मिस लिंजी आप आइए प्लीज़ मेरे साथ आइए। अब हम देखते हैं वो एक तरफ देखे जा रही होती है, वहीं हम देखते हैं जितने एम्प्लॉय होते हैं ना वो कह रहे होते हैं आखिर ये इतनी सुंदर लड़की है कौन, क्या इसका मिस्टर प्रेसिडेंट ली से कुछ लेना देना है। वहीं हम देखते हैं ये लोग बातें वगैरह बना रहे होते हैं, एक लड़का कह रहा होता है कि शायद सही बोला तुमने, मे भी हो सकता है कि वो मिस्टर ली की ना लवर हो लवर। अब वो लड़का ना लड़की को ये बात बता रहा होता है। वहीं हम देखते हैं एक रूम के बाहर ये इसे लेकर आ चुकी होती है, वहीं रूम का ऑरा बहुत खतरनाक आ रहा होता है। अब वो कह रही होती है कि देखो अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लिंजी कह रही होती क्या मेरे ऊपर डिपेंड करता है? और नो, तुम्हारी ये सारी बातें सुनने के बाद ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही है अंदर जाने की। अब लिंजी ये बात बोल रही होती, कह रही होती कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही अंदर जाने की, लेकिन हम देखते हैं उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो कह रही होती कि कुछ नहीं, मैंने अपने मुंह पे टेप मार दिया है। अब अपने मुंह पे ना चैन वगैरह लगा देती है। वहीं हम देखते हैं लिंजी एक लंबी सांस लेती है, हाँ चलो ठीक है चलना पड़ेगा मुझे। अब इसी के साथ इतने फुल कॉन्फिडेंट के साथ वो दरवाज़ा वगैरह खुलता है और वो अंदर की तरफ आ चुकी होती है। अब वो जैसे अंदर आती है ना वहीं हम देखते हैं जो ली होता है वो कह रहा होता है कि गेट आउट, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब वो सीधा ये बात बोल रहा होता है। अब जैसी सेक्रेटरी ये बात सुनती है वो तो शॉक्ड हो जाती है। अब लिंजी भी शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना इससे काम नहीं चलेगा, फिर तुमने मुझे फंसाया क्यों? ली इतने ज़्यादा गुस्से में लग रहा है, वो मेरी बात नहीं मानेगा, वो मुझे जान से मार देगा यार।
लेकिन हम देखते हैं भाई सेक्रेटरी हंसते भी हे। अब वो दरवाजा ही बंद कर लेती है भाई। अब इसी के साथ दरवाजा हो चुका होता है बंद। बेचारी लिंजी फंस जाती है, कह रही थी सॉन्ग यू, तुमने मुझे फंसा दिया। अब मैं क्या करूं यार, मेरे पे कोई तरीका भी तो नहीं है, ली से दूर भी नहीं भाग सकती, मैं क्या करूं। अब हम देखते हैं वो उसके पास जा रही होती है, वहीं हम देखते हैं ली ने देख लिया होता है। वो कह रहा होता है, कह रहे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब ली ये बात पूछता है, लिंजी कह रही होती कुछ भी नहीं, वो तो मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं तुमसे मिलती चलूँ। अब हम देखते हैं लिंजी ये बहाना मार रही होती है। अब ली कह रहा होता है कि क्या तुम सच में इसलिए आई हो। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है, लिंजी कह रही होती है कि हाँ ऐसा ही है कुछ कुछ। अब वो मुंडी हमें हाँ में हिला रही होती है। अब वो जैसे हाँ में मुंडी हिला रही होती है ना, वहीं हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ठीक है अब तुम काम वगैरह कर रहे हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ, तो मैं जा रही हूँ। अब लिंजी ये बात बोलती हुई जा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं ली उसे रोक देता है, कह रहा होता है कि रुको जरा, 1 मिनट के लिए रुको। अब वो ये बात बोलता है, उसे रोक देता है। ये लड़की कह रही होती है क्या। अब वो पीछे मुड़ के देखती है, वहीं हम देखते हैं ली उसके पास आ जाता है और चारों तरफ घूम रहा होता है, मतलब ऐसे चक्कर लगा रहा होता है जैसे घड़ी की सुई चक्कर लगाती है। अब लिंजी कह रही होती है क्या हुआ, मेरे चेहरे पे कुछ दिक्कत है क्या, या कुछ वियर्ड वगैरह लग रहा है क्या। अब ली देखता है, कह रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे से मिलने के लिए आई हो लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, खाली हाथ लेकर आई हो। अब लिंजी कह रही होती है कि क्या खाली हाथ, मेरे को गिफ्ट लाना चाहिए था क्या। ओ सॉरी सॉरी, मैं मतलब काम वगैरह करी थी ना, इस चक्कर में भूल गई, मैं मतलब गिफ्ट वगैरह लाना भूल गई, शिट। अब ली कह रहा होता है कि क्या सच में। अब वो पूछ रही होती है कि तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ। ली कह रहा होता है कुछ भी चलेगा, जो तुम्हें लाना है वो ले आओ। लिंजी कह रही होती है ये शिट, मुझे क्यों अचानक से बुरी फीलिंग आ रही है, अब मैं क्या करूँ। अब लिंजी को थोड़ी बुरी वगैरह फीलिंग वगैरह आ रही होती है, अब वो यही बात सोच रही होती है। अब यहाँ पर ना लिंजी को बहुत ज़्यादा ही नर्वसनेस वगैरह हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही होती है। वहीं हम देखते हैं वो बोल रही होती है, कह रही होती है कि देखो जब तक मतलब ये लीगल होगा, मतलब मेरी पहुँच में होगा, तब तक मैं तुम्हें गिफ्ट दे सकती हूँ। कैरिसी के साथ हम देखते हैं लीना उसके पास आ रहा होता है और लिंजी ना थोड़ी पीछे की साइड जा रही होती है और बोल रही होती है कि यार देखो तुम आखिर कर क्या रहे हो, मैं सुन सकती हूँ तुम्हें, तो तुम दूर से ही बात कर सकते हो ना मेरे पास। लेकिन हम देखते हैं भाई ली जो है उसके करीब आ जाता है और हाथ रखने के तुरंत बाद वो कह रहा होता है कि देखो कुछ भी नहीं, मैं तो बस अपना जो प्राइज़ है ना या फिर जो गिफ्ट है वो लेने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या। अब ली ये बात बोल रहा होता है, लिंजी हैरान हो रही होती है। वहीं हम देखते हैं उसने उसके गाल पे हाथ लगा लिया होता है। अब लिंजी को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। वहीं हम देखते हैं भाई ने दोबारा मौके का फ़ायदा उठाते हुए किस कर ली होती है। अब ये तीसरी किस है इन दोनों की, नहीं शायद चौथी हो सकती है, क्योंकि भाई बाव भी तो केस की वैसे ही हुआ होगा। खैर वहीं हम देखते हैं लिंजी से थोड़ा दूर कर रही होती है, लेकिन भाई अपना जो ली होता है वो तो उसे दूर जाने ही नहीं दे रहा होता है, वो भाई किस पे लगा हुआ होता है। अब इसी के साथ जो लिंजी होती है ना, वो सोच रही होती है कि इससे पहले ना मैं कभी भी किसी आदमी से ऐसे मैंने किस नहीं किया, अब भाई चौथी बार कर रही है तो फिर भी पूछ रही है कि ये नहीं किया। वहीं हम देखते हैं अली बाद में उससे सांस लेने का मौका देता है, क्या आप दोबारा करने वाला है। अब हम देखते हैं जो लिंजी होती है ना, वो कह रही होती है कि ये तो तुम्हारा ऑफिस है। अब वो ये बात बोलती है, ली कह रहा होता है कि ऑफिस है तो क्या हुआ, तो अगर तुम्हें दूसरी जगह चलना है तो बताओ, हम दूसरी जगह भी चल सकते हैं। अब जैसे ली ये बात बोलता है ना, लिंजी हैरान हो जाती है, कह रही होती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहीं पे ही कर सकते हैं। अब वो ये बात अपने मन में बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हारा मतलब क्या है। लिंजी कह रही होती है कि नहीं नहीं मेरा कोई मतलब नहीं है, सुनो सुनो मुझे काम पे जाना, प्लीज़ मुझे छोड़ो नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी बहुत ज़्यादा। अब हम देखते हैं भाई ली ने उसे पकड़ रखा होता है, लेकिन लिंजी उसे दूर कर रही होती है। वही हम देखते हैं ली उसे थोड़ी देर बाद छोड़ता है और रिलीज़ कर रहा होता है, और करने के बाद कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है फिर चलो, कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें छोड़ाऊँ, ड्राइव करके छोड़ाऊँ। लिंजी मना कर रही होती है, कह रही थी कि नो थैंक्स, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊँगी। अब वो सोच रही होती है कि यार आखिर इसे हुआ क्या है, ये क्या कर रहा है, अगर सब लोगों ने देख लिया ना हमारे रिलेशनशिप के बारे में तो दिक्कत हो जाएगी। तभी हम देखते हैं ली कह रहा होता है कि अच्छा अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँ तो ठीक है, फिर जो हम अभी कर रहे थे वो फिर से स्टार्ट करते हैं, कैसा रहेगा ये। अब लिंजी कह रही थी कि नहीं नहीं थैंक यू तुम मुझे छोड़ सकते हो, लो चलो छोड़ आओ मेरे को। अब जो लिंजी होती है वो ये बात बोलने लगती है। ली कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, ये तो मेरे बड़े सम्मान की बात है कि मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा। अब इसी के साथ ना हम देखते हैं भाई यहाँ पे कुछ और ही हरकतें कर रहा होता है, मतलब वो नीचे की साइड गिर गया था तो वो उठा के ऊपर रख रहा था। अब वो जैसे रखता है ना, ये हैरान हो जाती है, कह रही थी कि नहीं नहीं छोड़ दो कोई बात नहीं, मैं खुद से कर लूँगी, ऐसा लिंजी बोल रही होती है। वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है। वही हम देखते हैं जो ली होता है ना, वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैंने कुछ भी नहीं देखा है, ठीक है। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है, लिंजी कह रही होती है कि हे क्या बोले जा रहे हो तुम। वहीं हम देखते हैं जो ली होता है ना, वो कह रहा होता है कि एक बात बताओ, क्या तुमने मेरे अलावा किसी और आदमी के साथ भी इससे पहले किया है क्या कुछ। अब वो ये बात पूछ रहा होता है लिंजी से। लिंजी कह रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं, ऑफ कोर्स नहीं यार, मैं ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ना हूँ, क्या समझ रहे हो तुम मेरे को। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है और इसी के साथ कह रही होती है कि खड़े मत रहो यार, मैं लेट हो जाऊंगी काम के लिए, चलो मेरे साथ। अब वो ये बात बोलती हुए उसे लेके जा रही होती है। वही हम देखते हैं वो इसके बारे में सोच रही होती है कि यार मुझे आखिर इसे एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है, क्यों एक्सप्लेन करूँ मैं इसे। तभी हम देखते हैं ली उसके सर पर मतलब हाथ रखता हुआ आशीर्वाद दे रहा होता है, कह रहा होता है कि तथास्तु,
तुम मेरे साथ ही पूरी जन्म बिताने वाली हो तो चिंता मत करो, मतलब आशीर्वाद टाइप का कुछ दे रहा होगा। खैर तभी हम देखते हैं वो ओके बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि तो चलो फिर आओ हाथ। अब हम देखते हैं जो ली होता है ना वो हाथ आगे बढ़ा रहा होता है ताकि वो उसका हाथ पकड़ के चले। अब लिंजी देख लेती है, कह रही थी कि शिट, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने कलीग को नहीं बता सकती कि ली के साथ मेरा रिलेशनशिप है, नहीं तो भाई सब लोग को डाउट होगा और पता चल जाएगा। एक मिनट, आखिर इन दोनों का रिलेशनशिप कब हुआ? ये लोग तो हस्बैंड वाइफ है ना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट वाले। अब हम देखते हैं वो साइड में होती भी जा रही होती है। अब ली खड़ा होता है, कह रहा होता है कि खैर छोड़ो जाने तो, जब टाइम होगा तब ये खुद ही हाथ पकड़ लेगी, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। दरवाजा ओपन होता है, वहीं पता चलता है भाई सेक्रेटरी दरवाजे पे खड़े होकर सारी बातें सुन रही होती है और कान लगा के देख रही होती है, कान लगा के देख रही है। खैर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हाय मिस्टर ली, हाय मिस्टर मिस लिंजी, अब वो ये बात बोल रही होती है। वही हम देखते हैं ली कह रहा होता है कि चलो मेरी कार फटाफट रेडी करो। अब वो अपने सेक्रेटरी से ये बात बोलता है, उसकी सेक्रेटरी कह रही थी कि यस बॉस मैं भी करती हूँ रेडी। अब हम देखते हैं ये लड़की बाहर की तरफ जा रही होती है कार पार्किंग में और सोच रही होती है कि वाह मुझे तो पता ही था मिस्टर ली ग्रेट है, देखो तो जरा अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो पता था ये मेथड काम करेगा। वही सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है लिंजी कह रही थी कि तुम कार नहीं पे रोक दो, मैं यहाँ से आगे पैदल चली जाऊंगी, नहीं तो पता है सब लोग देख लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मैं नहीं चाहती कि कोई भी देखे मुझे। ऐसा लिंजी बोल रही होती है और बाय बाय बोल रही होती है। और हम देखते हैं उसने दरवाजा वगैरह खोल दिया होता है, लेकिन ली उसका हाथ पकड़ लेता है। अब वो जैसे ही हाथ पकड़ता है लिंजी कह रही होती है कि क्या हुआ, अब क्या हुआ तुम्हें? अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। वहीं हम देखते हैं जो ली होता है वो पूछ रहा होता है कि तुम बताओ तुम आखिर तुम कब आने वाली हो वापस। अब जो ली होता है ना वो ये बात पूछ रहा होता है कि तुम घर कब आने वाली हो। अब लिंजी हैरान हो रही होती है बहुत ज़्यादा। वहीं हम देखते हैं जो ली होता है ना वो कह रहा होता है कि देखो जो बाव है ना तुम बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है हर दिन। भाई मतलब ये दोनों ना बाव को बीच में ला रहे होते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। खैर जाने दो, इतना तो कॉमन सेंस है हर किसी के अंदर। वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि मैं अपना काम का जो शेड्यूल है वो चेक कर लूँगी, हालांकि इस टाइम पे बिजी हूँ बहुत ज़्यादा, जब बिजी नहीं होंगी ना तो इन दिनों मैं आ सकती हूँ। अब जो लिंजी होती है वो ये बात बोल रही होती है और सोच रही होती है कि मेरे शूटिंग का ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, मतलब लास्ट सीन चल रहा है, जिस चक्कर में मैं मतलब घर ही नहीं गई हूँ यार, हॉस्टल में ही रह रही हूँ और वहीं पे ही रह रही हूँ। तो कई बहुत दिन हो गए हैं, मैं अभी तक बाव से भी नहीं मिली। वहीं हम देखते हैं ली कह रहा होता है कि ठीक है इन दिनों, क्या मतलब है तुम्हारा, कौन से दिन तुम घर आओगी? अब ली ये बात पूछ रहा होता है लिंजी से। लिंजी कह रही होती है कि वेल मेरे को भी नहीं पता, लेकिन हाँ मैं कल आ सकती हूँ, शायद मैं कल आऊँगी कल रात को। अब वो ये बात बताती है, कह रही थी कि मैं कल रात को आऊँगी। खैर तभी ली कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं वेट कर लूँगा तुम्हारा। अब वो उसका हाथ छोड़ देता है और उसे जाने के लिए परमिशन दे देता है। वहीं हम देखते हैं वो उसे किस भी कर रहा होता है। अब जाते हुए भाई जाने वाला किस तो चाहिए होता है ना। अब जो सेक्रेटरी होती है ना वो आँख फाड़ फाड़ के देख रही होती है, मतलब आँख निकाल के देख रही होती है। अब वो ध्यान से देख लेते कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैं सिंगल हूँ यहाँ पे और ये दोनों रोमांस कर रहे हैं, शिट। खैर वहीं हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अब तुम जा सकती हो, जाओ बाय बाय टाटा। अब वो ये बात बोलता है वो उसे भगा देता है, मतलब भेज देता है। खैर लिंजी कह रही थी कि हाँ ठीक है। अब वो बेचारी बाहर की तरफ आती है और बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रही होती है, इसका दिमाग कहीं और ही होता है। खैर वहीं हम देखते हैं सेक्रेटरी कह रही होती है कि हाँ मैंने अभी क्या देख लिया, नहीं देखना चाहिए था मेरे को। अब जो सेक्रेटरी होती है ना वो यही सारी मामला सोच रही होती है। वहीं हम देखते हैं लिंजी भी सोच रही होती है कि उसने मेरे को अभी कैसे किस किया और वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, मुझे खुद नहीं पता। अब ये सारा जो ख्याल होते हैं ना वो लिंजी के होते हैं, उसे कुछ भी होश नहीं हो रहा होता है, वो बस सोच रही होती है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। जो लिंजी है ना, मतलब जो ली है ना, वो एक नंबर का चुंबक है, वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। अब लिंजी ये सारी बातें सोचती हुई जा रही होती है। वहीं हम देखते हैं मुँह आ जाता है, कह रहा होता है कि हे लिंजी। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हे लिंजी, लेकिन हम देखते हैं भाई लिंजी का तो ध्यान ही नहीं होता, वो चुपचाप बस आगे चले जा रही होती है। तभी हम देखते हैं वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है, कह रहा होता है कि हे क्या हुआ तुम्हें, मैं जब से तुम्हें आवाज़ मारे जा रहा हूँ, हुआ क्या है तुम्हें, क्या तुमने अपना कुछ सोल वगैरह खो दिया है क्या? लेकिन हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि सॉरी वो मेरा ध्यान ना मतलब कहीं और था। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं मुँह कह रहा होता है कि आखिर तुम सोच क्या रही थी, बताना जरा। अब वो ये बात पूछ रहा होता है कि तुम सोच क्या रही थी। लिंजी कह रही थी कुछ भी नहीं, तुमने बताओ तुमने क्या अपना काम वगैरह फिनिश कर लिया है? अब मुँह कह रहा होता है कि नहीं यार मैं लीडिंग एक्टर हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा काम होता है, मैं हर दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा होता हूँ, तो पता है तुम्हें क्या? अब लिंजी कह रही थी कि ठीक है मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं जा रही हूँ अपना कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज करने के लिए, ठीक है बाय बाय टाटा, अपना काम करो मेहनत करो। अब वो ये बात बोलती हुई जा रही होती है, बेचारा मुंह सोच रहा होता है कि यार दाल में कुछ तो काला है, लिंजी के साथ जरूर ना कुछ कुछ बावला हुआ है, मतलब बवाल हुआ होगा। वहीं हम देखते हैं दूर से जो ली होता है ना वो देख रहा होता है और कह रहा होता है कि इसकी तो, अब भाई इसे देख के ना कसम से असुरा वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को कैसा लगता है। वहीं हम देखते हैं सेक्रेटरी बता रही होती है, कह रही होती है कि इन दोनों को देख के ना ये दोनों बहुत ज़्यादा ही अच्छे फ्रेंड है और बहुत ज़्यादा क्लोज है, कहीं ये दोनों कपल्स ना बन जाए। अब वो अपने से मतलब बॉस को ये सारा मामला बता रही होती है, बॉस भी देख रहा होता है, मतलब ली देख रहा होता है और कह रहा होता है कि घर की तरफ चल लो, मतलब ऑफिस की तरफ चल लो, मतलब चलो ऑफिस की तरफ। अब वो ये बात बोलता हुआ कार स्टार्ट करता हुआ जा चुका होता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना मतलब सेट के अंदर का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी अपने रूम में आ चुकी होती है, मेकअप वगैरह कर रही होती है। वहीं वो अच्छा खासा मेकअप वगैरह पुट कर रही होती है, उसकी असिस्टेंट आ जाती है, कह रही होती है कि हे मिस लिंजी,
क्या आप मिस्टर ली से मिल आई? बताओ आपकी क्या-क्या बातें हुई? मुझे लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही अच्छी-अच्छी बातें करी होंगी, है ना, है ना, है ना? अब वो छेड़ रही होती है लिंजी को। लिंजी कह रही होती है, "अरे! एक मिनट, तुम्हें कैसे पता ये सब?" अब लिंजी ये बात पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता? वो कह रही होती है कि मैं तो आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, मुझे कैसे नहीं पता होगा? वैसे मुझे सब कुछ पता है कि आप कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो। अब वो यही बात बोले जा रही होती है, कह रही होती है कि इसके अलावा मेरे को मिस्टर ली के बारे में पता है, वो आपको ना मतलब खुश करना चाहते हैं, हे, हे, हे। अब फुल कॉन्फिडेंटली ये सारी बातें बोल रही होती है लिंजी से। लिंजी कह रही थी कि हे, बकवास करना बंद करो, ठीक है? शायद तुम गलत हो यहाँ पर। अब लिंजी उसका मुंह मतलब हाथ रख देती है मुंह पे और कह रही होती है कि तुम गलत हो। क्या ये डिटेक्टिव है एक नंबर की? अब लिंजी यही सारा मामला उसकी तरफ देख के सोच रही होती है। वहीं हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें सेट का सीन दिखाई दे रहा होता है। अब इसी के साथ ना लिंजी आते हैं डायरेक्टर के पास, कह रही होती है, डायरेक्टर वैंग, क्या मैं आज रात को घर जा सकती हूँ? अब लिंजी ना घर जाने की परमिशन वगैरह मांग रही होती है अपने डायरेक्टर से। अब जो उसके डायरेक्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ देखो, आज का जो शूट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा जैसे शेड्यूल में है, अगर काम फिनिश हो जाता तो तुम घर जा सकती हो, ठीक है, शाम को। अब वो ये बात बोल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि लिंजी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करती है। लिंजी कह रही होती है थैंक यू सो मच डायरेक्टर वैंग। अब वो थैंक्स वगैरह बोलती हुई जा रही होती है। वहीं हम देखते हैं एक्शन वगैरह स्टार्ट हो चुका होता है। अब यहाँ पे लिंजी का ना मॉडल वगैरह बनाना होता है, मतलब उसे मॉडल बनाना होता है, मॉडल की तरह पोज देने होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा। अब इसके पोजेस बहुत ही बढ़िया हो रहे होते हैं, या फिर ये रोल कर रही है मुझे नहीं पता। खैर हम देखते हैं जैसे तैसे करके पोज कर रही होती, कभी इधर तो कभी इधर और कभी इधर, लेफ्ट राइट जो भी है। ऐसे करते करते भाई शाम हो चुकी होती है और इसका जितना सारा काम ताम होता है ना, ताम झाम, वो सारा कंप्लीट हो जाता है। डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, इनफ है इनफ। डायरेक्टर ये बात बोल देते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं। अब लिंजी कह रही होती है कि ठीक है, मैं आपको कल मिलती हूँ, बाय बाय टाटा, हे। अब वो ये बात बोलती है अपने रूम की साइड, रूम की तरफ आ रही होती है। रूम की तरफ आती है, ड्रेसेस वगैरह चेंज कर रही होती है, ड्रेसेस रूम के अंदर। और वहीं सोच रही होती है कि तो चलो अब अच्छी बात है मेरे लिए, मेरा काम हो चुका है फिनिश। अब मैं जाऊंगी बाव को देखने के लिए, ये हालांकि इसके दिमाग में बाव के बारे में ही आ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं उसकी सेक्रेटरी आती है, मतलब असिस्टेंट आती है। वो बोल रही होती है, कह रही थी कि मिस लिंजी, क्या आपको वेट नहीं हो रहा है मिस्टर ली को देखे बगैर, है ना, है ना, है ना? अब वो ये बात बोले जा रही होती है चिल्ला चिल्ला के। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन भाई जो मेरा कुकर है ना वो मुझे देख के सीटी मार रहा है। खैर जाने दो, बहुत हो गया इतना। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो लिंजी होती है ना वो कह रही होती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं घर जाने वाली हूँ अपने बेटे को देखने के लिए, ठीक है। बहुत दिनों से मैं हॉस्टल में रह रही हूँ और यहीं पे रह रही हूँ, तो कई दिनों से मैंने देखा भी तो नहीं है बाबू को, इसीलिए कहीं मेरा बेटा मेरे को भूल ना जाए, इसलिए मेरे को घर जाना है, समझे तुम। अब वो ये बात बोले जा रही होती है। अब ये लड़की कह रही होती है कि सिस्टर आखिर आपके बेटे का फादर कौन है, कहीं वो मिस्टर ली तो नहीं। अब वो जैसी बोलने वाली ही होती है वैसे हम देखते हैं लेंजी उसका मुंह ढक देती है और कह रही होती है कि पागल लड़की, क्या बोले जा रही है तू, तुझे नहीं पता क्या रिपोर्टर हर जगह है, किसी ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब लिंजी ये बात बताती है अपनी असिस्टेंट को। उसके असिस्टेंट कह रही होती है कि हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई, मैं समझ गई। अब अपनी मुंडी ना हाँ में हिला रही होती है और कह रही होती है कि मिस, आपको पता है क्या, मुझे लगता है ना कि मैं गलत बिजनेस में आ गई हूँ, काश मैं ना एंटरटेनमेंट की रिपोर्टर होती तो मैं तो हिट हो जाती यार, मजा आ जाता मेरे को। अब जो असिस्टेंट होती है वो ये बात फालतू की बातें कर रही होती है। लिंजी कह रही होती है कि अच्छा ठीक है, फिर अगर तुम चाहती हो अपनी जॉब छोड़ना तो ठीक है, मैं तुम्हें रेजिग्नेशन पे साइन कर सकती हो, तुम कर दो, ठीक है, रिज़ाइन कर दो। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि नहीं नहीं भूल जाओ, मुझे आपका असिस्टेंट बनना अच्छा लगता है। अब इसी के साथ लेंजी कह रही होती है कि ठीक है तुम रेस्ट वगैरह करो, मैं जा रही हूँ अपने घर, बाय बाय टाटा। अब हम देखते हैं वो ये बात बोलते हुए घर की तरफ जा रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर किंडरगार्टन में मतलब बाव कर क्या रहा होगा, मेरे को जाना चाहिए उसे पिकअप करने के लिए, सरप्राइज हो जाएगा वो। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है लिंजी ना उसके स्कूल में आ चुकी होती है। वहीं हम देखते हैं भाई जो छोटा बच्चा होता है ना, मतलब जो ये बाव होता है, ये तो भैया लड़की लेके घूम रहा होता है। क्या ही बोलूँ मैं, तुम लोगों के पास इतनी लड़की नहीं है जितनी बाव के पास लड़की है, मतलब मेरी बात भी हो रही है लेकिन मेरे पास, खैर जाने दो। अब इसी के साथ हम देखते हैं लिंजी देखते कह रही होती है कि क्या ये छोटी लड़की को डेट कर रहा है, मुझे पास से देखना पड़ेगा एक बार। तभी लिंजी इनके करीब जाती है ताकि बातें वगैरह सुनने के लिए कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। वहीं हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है कि ली निनमियान, आखिर तुम्हारे डैडी कब आने वाले हैं तुम्हें पिकअप करने के लिए, क्या वो आ जाएंगे? अब बाव का नाम ना यही होता है, लिन मिनान जो भी है। अब बाव कह रहा होता है कि मेरे को नहीं पता, अब वो थोड़ा रूडली बात कर रहा होता है। वही हम देखते हैं जो इसकी मतलब मॉम होती है ना लिंजी, वो कह रही होती है कि स्टूपिड बाव, तुम लड़की के इसलिए लड़की से तुम्हें प्यार से बात करनी चाहिए, तुम कैसे बात कर रहे हो। अब वो ये बात सोच रही होती है अपने मन में। खैर तभी हम देखते हैं वो बोलती है, कह रही होती कि बाव। अब वो जैसी बोलती है बाव पीछे मुड़ के देखता है, कह रहा होता है कह रहे मम्मी आप यहाँ पर, आप यहाँ पे क्या कर रही हो। अब वो ये बात बोलता हुआ उन्हें हक कर लेता है। वही हम देखते हैं जो वो लड़की होती है ना वो देखती कह रही होती कि हैं क्या आप ली मिनान की मॉम हो। अब वो ध्यान से ऊपर नीचे देख रही होती है और देखने के तुरंत बाद बोल रही होती है, कह रही होती है कि आखिर आपने मास्क क्यों कवर, मतलब मास्क क्यों पहन रखा है। अच्छा इसीलिए पहन रखा है क्योंकि आप बदसूरत दिखती हो, है ना। अब वो हंसे जा रही होती है बहुत ज़्यादा ये बात बोलती हुई। वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है क्या, कितनी तेज जवान है इस लड़की की,
अब भाई उसे खुद पर डाउट हो रहा होता है। वही हम देखते हैं बाव कह रहा होता है कि पागल औरत, क्या बकवास कर रही है तू, मेरी मॉम ना फेरी है फेरी, तुम्हें नहीं पता क्या, मेरी मम्मी ने अपने आप को मास्क इसलिए लगा रखा है क्योंकि डैडी जेलस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे आदमी ना मम्मी को देखते रहते हैं इसी वजह से। वही हम देखते हैं लिंजी सोच रही होती है कि यार बाव तुम क्या बोले जा रहे हो, तुम्हें लड़की से बड़े प्यार से बात करनी चाहिए। क्या मतलब लड़की से प्यार से बात करनी चाहिए, लड़की हमसे बात नहीं करेंगी। खैर वही हम देखते हैं ये लड़की रो रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है, बेचारी रोते रोते भाग जाती है। अब बाव खुश हो रहा होता है यहाँ पर क्योंकि भाई दाल में कुछ काला होता है। वहीं हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मम्मी चलो घर चलते हैं। अब हम देखते हैं जो इसकी मॉम होती है ना, कह रही थी कि हाँ ठीक है। अब इसी के साथ ये कार में आके बैठे होते हैं। बाव कह रहा होता है कि मम्मी मैंने आपको बहुत दिनों से नहीं देखा है, मैं और डैडी हम दोनों आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। डैडी इतना मिस करते हैं कि वो खाना खाना ही भूल जाते हैं। अब बाव सारा मामला बता रहा होता है अपनी मॉम को। उसकी मॉम कह रही थी कि अच्छा वैसे तुम्हारी मतलब मम्मी भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। खैर तभी वो पूछ रही होती, कह रही होती है कि एक बार बताओ आखिर तुम उस लड़की से इतनी कठोर बात क्यों कर रहे थे, क्या तुम्हारा झगड़ा हो गया है। अब जो उसकी मॉम होती है ना मतलब लिंजी, वो पूछ रही होती है कि बाव से कि आखिर तुम इतने गुस्से से क्यों बात कर रहे थे। अब बाव आराम से आके अपनी सीट पे बैठता है और कह रहा होता है कि नहीं, मेरी उनसे कोई भी लड़ाई वड़ाई नहीं हुई है। अब बाव ये बात बोल रहा होता है, मना कर रहा होता है। वही हम देखते हैं लिंजी फिर से क्वेश्चन कर रही होती है, कह रही होती है कि अच्छा तो तुम्हें क्या उस टाइप की लड़कियां पसंद नहीं है, क्या तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं है क्या, वैसे तो वो सुंदर है और तुम्हारे टाइप की भी है, मुझे लगता है कि तुम्हारे टाइप की होनी चाहिए, क्या तुम्हें पसंद नहीं है वो। लेकिन हम देखते हैं बाव फिर से मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं। अब हम देखते हैं वो मना ही करे जा रहा होता है। लिंजी कह रही थी कि तो बात क्या है, अगर तुम उससे इतना गुस्से से क्यों बात कर रहे थे, क्या वो तुम्हें फॉलो कर रही है इस वजह से। अब लिंजी फिर से ये क्वेश्चन करती है, लेकिन हम देखते हैं बाव बताता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, उसे ना मेरी डैडी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसने बोला था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो डैडी से मतलब शादी कर लेगी और वो मेरी स्टेप मॉम बन जाएगी जब वो बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए मुझे बहुत बेकार लगता है। अब हम देखते हैं लिंजी खांस रही होती है, कह रही थी कि अरे यार ये क्या हो गया। अब बेचारी बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि ओ माय गॉड, इसने तो सीधा मतलब फादर पे ही डाका डाल दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे बाव बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो डैडी ना मतलब इतने ही बेकार नहीं दिखते हैं और वो मेरे से बड़े हैं और वो सियान सियान से ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं। उसने बोला जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो डैडी से शादी कर लेगी, जो कि बहुत बेकार है। लोग बाग बोलते हैं कि मैं डैडी जैसा दिखता हूँ, कहीं वो मेरे पर डोरे तो नहीं डाल रही है। नहीं नहीं नहीं, उसकी आंखों में डैडी है डैडी। अब आओ यही सारी बातें सोचे जा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि अच्छा तो उसका नाम सियान सियान है, बड़ा ही प्यारा नाम है। अब वो सोच रही होती कि ली के साथ ये सीन आया है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं मॉम, क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, कोई आपका आदमी चुरा रहा है, बताओ आपको गुस्सा आना चाहिए, लेकिन आप तो बड़े ही शांत नजर आ रही हो। अब बाव ये बात बोलता है अपनी मॉम से। उसकी मॉम कह रही होती कि नहीं बेटा, तुम तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रहे हो है ना, कहीं तुम सियान सियान को पसंद तो नहीं करते हो। अब उसकी मॉम ये क्वेश्चन कर रही होती है। भाव कह रहा होता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो। अब भाव ये बात बोल रहा होता है। वही हम देखते हैं इसकी मॉम कह रही होती है कि सच में, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जलने की बदबू आ रही है कहीं से। अब यहाँ पे उसकी मॉम छेड़ रही होती है अपने भाव को। वहीं हम देखते हैं शाम वगैरह हो जाती है, मौसम वगैरह ढल रहा होता है, मतलब सूर्य वगैरह ढल रहा है। वहीं हम देखते हैं लिंजी उसे घर पे छोड़ ड्रॉप कर देती है और सोच रही होती है कि इस बच्चे को तो खैर जाने दो, मुझे इसके लिए डिनर वगैरह प्रिपेयर करना होगा। वही हम देखते हैं लिंजी किचन वगैरह में आ जाती है, खाना पीना बना रही होती है और खाना पीना बनाते हुए सोच रही होती है कि खैर छोड़ो जाने दो, जो भी हो रहा है मेरे को नहीं पता। तभी दरवाजे पे नॉक नॉक होती है, मतलब ली जो होता है वो आ चुका होता है। लिंजी पीछे मुड़ के देखती कह रही थी कि हैं ली तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या हुआ तुम आज जल्दी आ गए हो घर पे। अब वो ली से क्वेश्चन कर रही होती है। ली बताता है, कह रहा होता है कुछ भी नहीं, काम वगैरह ज़्यादा था नहीं, मैं बिजी नहीं था इसलिए मैं आ गया जल्दी। वहीं हम देखते हैं सेक्रेटरी सोच रही होती है क्योंकि बॉस आप अपना सारा काम ना अपने वर्कर के ऊपर छोड़ कर आ गए हो, मतलब एम्प्लॉय के ऊपर छोड़कर आ गए हो। अब जितने भी एम्प्लॉय हैं उन्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है आपकी वजह से। वही हम देखते हैं जो ली होता है ना वो उसके पास आ जाता है, कह रहा होता है कि क्या कर रही हो तुम आकर यहाँ पे। अब लिंजी बताती है, कह रही थी कि मैं ना आपके लिए खाना पीना बना रही हूँ, मैं किचन जो चिकन सूप है वो बना रही हूँ आपके लिए। मैंने सोचा था कि आप लेट आओगे इसलिए मैंने अभी तक बनाया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, मैं जल्दी फटाफट बना देती हूँ, बस 1-2 घंटा लगेगा, बाकी आप डिनर रेडी होगा तब तक के लिए आप ना शावर वगैरह ले लो। अब लिंजी ना ली से ये बात बोल रही होती है। ली कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम खाना मेरे लिए बना रही हो, मतलब मेरे लिए डिनर प्रिपेयर कर रही हो। अब ली ये बात बोलता है। अब हम देखते हैं वो खाने की तरफ ध्यान से देख रहा होता है और पूछ रहा होता है क्या तुम सच में मेरे लिए खाना पीना बना रही हो क्या। लिंजी कह रही थी कि हाँ, मेरे को ना सॉन्ग क्यों ने बताया था कि तुम मतलब काम में इतने ज़्यादा बिजी हो कि तुम अपना लंच करना ही भूल जाते हो, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए डिनर वगैरह बना रही हूँ और क्या। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि वेल मैं बता दूँ मुझे अभी भूख तो नहीं है। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है, क्या होता है कि मुझे अभी भूख नहीं है। लेकिन हम देखते हैं लेन लेन कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। खैर हम देखते हैं वो उसकी तरफ ध्यान से देख रही होती है, ये बंदा स्माइल पास कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं लिंजी देखती है उसकी स्माइल को और कह रही होती है कि शिट, ये तो मुझे घायल कर देगा।
इसकी स्माइल देखो तो ज़रा, मेरे दिल तक जा रही है। लिंजी क्या कर रही है, अपने काम पे ध्यान दे। वहीं हम देखते हैं ये कह रही थी कि चलो ठीक है फिर, अब तुम बाहर जाओ और जाके वेट करो मेरा, ओके। अब अपना खाना पीना बनाने में लग जाती है। वहीं हम देखते हैं वो कुछ काट पीट रही होती है, लेकिन जैसे तैसे काटते काटते ना उसका हाथ में कट लग जाता है और उसके हाथ से खून वगैरह निकल रहा होता है। अब जैसे ही कट लगता है ना, वैसे ही हम देखते हैं लिंजी जोर से चिल्ला पड़ती है, कह रही थी कि आउच लग गई। अब वो जोर से चिल्लाती है। वहीं हम देखते हैं ली तुरंत भागता हुआ आता है और कह रहा होता है कि क्या हुआ तुम्हें। अब वो ध्यान से देख रहा होता है कि उसके हाथ में कट लग चुकी है। वहीं हम देखते हैं उसकी ली देख लेता है, कह रहा होता है कि केयरलेस लड़की है एक नंबर की। अब ली ऐसा बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं वो चिल्ला के बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जल्दी फटाफट मेडिकल जो किट है वो लेकर आओ। अब वो जो वेटर होती है ना वो लेके आ रही होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि अरे नहीं कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा खून ही तो निकला है और कुछ भी नहीं है, मैं काम कर लूँगी, चिंता मत कीजिए। लेकिन हम देखते हैं लिंजी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हारा ब्लड अभी भी निकल रहा है, ठीक है, तो चुपचाप शांत हो जाओ। अब इसी के साथ जो लिंजी होती है वो कुछ बोलती ही नहीं है। अब वो चुपचाप बस उसकी बात मान रही होती है, कह रही थी कि हाँ ठीक है। वहीं हम देखते हैं लिंजी लेकर आता है, उसे सोफे पे बैठाता है और उसके मतलब हाथ वगैरह पे जो ब्लड लगा होता है उससे ना, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, जो रुई वगैरह होती है उससे साफ़ कर रहा होता है। कह रहा होता है कि देखो अब तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं बना दूंगा खाना तुम्हारे लिए। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने ना बाव से प्रॉमिस किया है कि उसके लिए खाना मैं बनाने वाली हूँ, तो मैं उसके लिए बड़ा सा खाना बना रही हूँ। और वो जैसे ये बात बोलती है, ली कह रहा होता है कि क्या कहा, लेकिन तुमने तो बोला था कि तुम खाना मेरे लिए बना रही हो, फिर तुम बाव के लिए क्यों बना रही हो। अब यहाँ पे लिंजी फंस जाती है। वो कह रही थी कि अरे नहीं नहीं, वो मैंने बहुत सारा खाना बनाया है, कुछ बाव की फेवरेट है और कुछ तुम्हारी फेवरेट है, इसीलिए। अब जो लिंजी होती है वो ये बात बोल रही होती है। ली बेचारा मान जाता है, कह रहा होता है कि ठीक है अगर तुम नहीं रुकने वाली तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें दूर से देखता रहूंगा कि तुम क्या कर रही हो, कहीं तुम्हें दोबारा कटना लग जाए। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाई देता है जो बाव होता है ना वो अपने रूम से नीचे आता है और देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हैं यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। अब सब लोग ना चुपचाप बस खड़े होते हैं सावधान की मुद्रा में। अब वो अंदर आता है, कह रहा होता है कि हे क्या मेरी मॉम किचन में है। अब वो एल्डर से पूछ रहा होता है, एल्डर कह रहे होते हैं कि हाँ। अब बाव कह रहा होता है कि ठीक है मैं भी उन्हें देखने के लिए जा रहा हूँ। अब एल्डर उन्हें रोक रहे होते, कह रहे होते कि रुक जाओ यंग मास्टर, लेकिन हम देखते हैं भाई बाव तो रुकता ही नहीं है। अब वो रूम मतलब किचन के अंदर आता है। अब अंदर आने के तुरंत बाद ना वो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हैं ये क्या मैं देख रहा हूँ। अब लिंजी कह रही थी कि इसमें नमक डालो। ली कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। अब वो नमक वगैरह डाल रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं वो अपनी मतलब मॉम और डैड को देख रहा होता है कि ये दोनों बड़े प्यार से खाना पीना बना रहे होते हैं, खाना ही बना रहे हैं ना। अब बेचारा ये देखता है, कह रहा होता है कि शिट, मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अब वो तुरंत बाहर आ जाता है। वहीं हम देखते हैं एल्डर कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर क्या तुम कुछ एनिमेशन मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करोगे, अभी तुम्हारे पास टाइम है तो बता दो। अब बाव सोच रहा होता है कि शिट, ये क्या हो गया, क्या डैडी को सियान 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 ने बटा लिया, मम्मी ने भी बटा लिया, अब मेरा क्या होगा। बेचारा बहुत गंदा ही रो रहा होता है और कह रहा होता है कि हाँ ठीक है और मैं कर भी क्या सकता हूँ। अब आधे घंटे के बाद हम देखते हैं खाना पीना हो जाता है रेडी। अब बेचारा, लेकिन हम देखते हैं जो बाव होता है ना वो अभी भी परेशान नजर आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा है, ये क्या हो रहा है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि बाओ ये लो, ये तुम्हारी चिकन विंग है, तुम्हें तुम्हारी फेवरेट है ना, क्या हुआ, मम्मी के ऊपर गुस्सा मत करो, ये लो। अब वो उसे चिकन वगैरह का जो जो पीस होती है वो दे रही होती है, लेकिन हम देखते हैं बाव कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन जो ली होता है ना वो अपनी कटोरी आगे की तरफ कर देता है। अब वो जैसे अपनी कटोरी आगे की तरफ करता है ना, लिंजी देखते कह रही थी कि हैं क्या हुआ तुम्हें। अब वो ये बात पूछ रही होती है ली से। ली कह रहा होता है कि अरे तुम्हें नहीं पता है क्या, मुझे भी ना जो चिकन विंग्स है वो पसंद है, मतलब मुर्गे की जो पंख है वो पसंद है। अब वो ऐसा कुछ कह रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो लिंजी होते हैं ना वो बाव का जो मतलब कटोरी में से रखा होता है ना वो उठा के ना उसकी कटोरी में डाल देती है। अब वो जैसी डालती है वैसी बाव देखता है और गुस्से में आ जाता है। अब वो तुरंत हाथ पीटता है डेस्क पे। पीटने के तुरंत बाद बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरा पेट फुल हो गया, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। अब बाव ये बात बोलता हुआ अपने रूम में जा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जैसे ही जाने की कोशिश करता है ना वैसी लिंजी बोल रही होती है, कह रही थी कि बाव ऊपर जाओ अपने रूम में, मेरा वेट करना, ठीक है, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे लिए। अब वो जैसे ये बात बोलती है बेचारा बाव यहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। वो कह रहा होता है कि शिट, मम्मी ने मतलब मम्मी मेरे ऊपर रोक भी नहीं रही है, मम्मी को मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, उन्होंने मुझे परमिशन दे दी और बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुई, अब क्या होगा मेरा। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है क्या कि मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है। कोई मेरे को ध्यान नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है, अब मैं मम्मी का बेबी नहीं हूँ क्या। बेचारा अपने ऊपर डाउट वगैरह करता हुआ जा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जैसी ली देखता है, कह रहा होता है कि हैं बाव को हुआ क्या है, ये ठीक है ना। वहीं लिंजी बोल रही होती, कह रही होती कह रही कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे ना बस थोड़ा सेल्फ डाउट हो रहा है, वो अभी थोड़ी देर मतलब थोड़ी कुछ ही टाइम बाद ठीक हो जाएगा। अब जो लिंजी होती है वो ये बात बताती है ली को। ली कह रहा होता है क्या सेल्फ डाउट हो रहा है, सेल्फ डाउट क्यों हो रहा है उसे। लेकिन हम देखते हैं ये दोनों ना खाना पीना बड़े प्यार से एंजॉय कर रहे होते हैं और इसी के साथ ली कह रहा होता है कि सारा खाना अब मेरा होने वाला है, मज़ा आ गया।
अब भाई हाँ भाई, अपनी वाइफ का हाथ से खाना खाया हुआ तो मज़ा ही आएगा। अब इसी के साथ नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो लिंजी होती है वो अपने सेट पे आ चुकी होती है। सेट वगैरह बिल्कुल रेडी हो चुका होता है, लेकिन जो डायरेक्टर होते हैं ना वो फूल का गुलदस्ता लेता हुआ उनके सामने आ चुके होते हैं। कह रहे होते हैं कि मिस लिंजी, तो ये लो तुम्हारा जो फिल्म का जो पार्ट है ना वो कंप्लीट हो चुका है और अब तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेसन लिंजी। अब वो उसे गुलदस्ता दे रहे होते, कह रहे होते कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे फ्लावर रखे हैं, ये लो, तुम्हें पसंद नहीं आया तो कुछ चिंता मत करो, मैं कल एक पार्टी वगैरह भी ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ, उसमें आ जाना। लिंजी कह रही थी, कह रही वाह, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप मुझे फ्लावर वगैरह दे रहे हो, मैं इसे जरूर एक्सेप्ट करूंगी। वही मुँह आ जाता है, कह रहा था कि ये देखो, मेरे पास अभी भी बहुत सारे पार्ट है मूवी के, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है, प्लीज़। अब वो रोक रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि देखो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा वेट करूं, और अगर मैं जब तक वेट करूंगी ना तब तक पता भी है मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिल्म की लीड कर रहे हो, समझे तुम। अब हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि हाँ मुझे पता है, लेकिन हमारा टीवी सीरियल भी तो है ना, भूल गई क्या। लिंजी कह रही थी कि देखो, अगर मैं तुम्हारा वेट करूंगी ना तो मेरे पास कुछ भी नहीं होने वाला है, और वैसे भी उनकी पार्टी होने वाली है, तो तुम चिंता मत करो। वहीं हम देखते हैं पीछे दो लड़कियां होती हैं। अब सॉन्ग की जो असिस्टेंट होती है ना वो कह रही थी कि आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या है, ये ना जितने भी मेल कलीग होते हैं उन सबको पीछे पड़वा लेती है अपने, पता नहीं क्या जादू टोटका करती है। अब हम देखते हैं वो यही बात बोले जा रही होती है इससे, सॉन्ग यैनन से। अब वो बोल रही होती, कह रही होती कि ये ना एक लोमड़ी को एंजल जैसा ट्रीट कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या हो गया इस वुमेन के अंदर। अब यैनन बोल रही होती, कह रही थी कि अगर तुम्हारे अंदर ऐसी एबिलिटी है ना तो तुम करके दिखाओ, तुम भी एंजॉय करोगी, फालतू की बकवास कर रही हो मेरे सामने। अब अपनी असिस्टेंट को झाड़ देती है। बेचारी असिस्टेंट कह रही होती कि मैं इनकी असिस्टेंट हूँ और ये बिल्कुल भी नाखुश नहीं लग रही हैं, नाखुश लग रही हैं। मैं तो कोशिश कर रही थी कि ये खुश हो जाए, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रही है, मैंने क्या किया। अब हम देखते हैं सॉन्ग यैनन बोल रही होती, कह रही होती कि देखो, वो ना एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस है और उसका काम फिनिश हो चुका है, तो बस सिंपल सी बात है, सब लोग उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, और क्या इसमें क्या हुआ। अब वो ये बात बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं असिस्टेंट बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है। वो कह रही होती कि शिट, ये तो पहले उसे हटाने की कोशिश करी थी ना। अच्छा हाँ हाँ, सही बोला सही बोला, वो मेरी आंखें ना थोड़ी वीक हो चुकी हैं, इसी वजह से मुझे दिखाई नहीं दिया। अब हम देखते हैं ये लड़की सोच रही होती है कि ये लड़की ना, जो ये सॉन्ग ये नैन है, माना कि काइंड नेचर की है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाली है, पता नहीं क्या सी लड़की है ये। अब इसी के साथ हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि ऑलराइट ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ, बाय बाय टाटा। अब वो सबको बाय बाय बोलती हुई जा रही होती है। अब वो जैसे अपने कार के पास जा रही होती है ना, वहीं हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग खड़े हुए होते हैं। अब वो उन्हें देखती है और उनके पास आ जाती है। अब हम देखते हैं ये मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें चेक कर ली हैं तुम्हारे लिए, और मेरे पास एक काम भी है तुम्हारे लिए। अब वो काम के बारे में बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि इन दिनों तुम वो काम कर सकती हो, और कह रहे होते हैं कि अपने आप को एडजस्ट कर लेना, ठीक है, और हाँ, इस मुंह से ना अपना रिलेशन ख़राब मत करना, नहीं तो इफेक्ट पड़ जाएगा तुम्हारे ऊपर, दिक्कत आ जाएगी, कहने का मतलब ये है। लिंजी कह रही होती है कि हाँ ठीक है। वही हम देखते हैं जो डायरेक्टर जो ये बंदा होता है ना, एल्डर, ये कह रहे होते हैं कि एक मिनट, तुमने मेरे से पूछा भी नहीं कि तुम्हारे पास मैं तुम्हारे लिए क्या काम लेकर आया हूँ। अब जो ये मिस्टर लॉन्ग होते हैं वही बात बोलने होते हैं। लिंजी कह रही होती है कि देखो, आप चिंता मत करो, आपने मेरी वजह से ना अपने यहाँ जो काम है वो रिज़ाइन मार दिया, और आप मेरे साथ काम करने के लिए रेडी हो गए बिना किसी कंडीशन के साथ, तो मेरे ऊपर ना आपके ऊपर ट्रस्ट है, मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है। अब ये देखते हैं, कह रहे थे कि अच्छा, तो तुम्हें मेरे पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। अब हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि और नहीं तो क्या, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, वैसे ही मुझे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा ना। अब हम देखते हैं जो लिंजी होते हैं ना, वो अपने मन में सोच रही होती है कि मैं और मिस्टर लॉन्ग, हम दोनों सेम नाव पर सवार है, और वैसे भी ये मेरे साथ ही काम करेंगे, मैं भी इनके साथ काम करूँगी, तो क्या ही दिक्कत होने वाली है। अब इसी के साथ ये बोल रहे होते, कह रहे होते कि हाँ ठीक है, तो मैंने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी वगैरह गेन करने की जरूरत होगी, तो मैंने बहुत सारी मीडिया में कॉन्टैक्ट वगैरह कर दिए हैं, अगर तुम अग्री हो जाती हो तो बताओ, हम लोग ना कुछ पॉपुलर शो वगैरह है वो डिसाइड कर लेंगे करने के लिए। लिंजी कह रही थी कि थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं ये जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं वो कह रहे थे कि हाँ थैंक यू, बाकी अब तुम जाओ, आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, ठीक है, वेट करना मेरे कॉल का। अब इसी के साथ जो लिंजी होते हैं वो अपने रूम अपने घर की तरफ आ जाती है, ली के घर की तरफ। अब अंदर की तरफ आते हैं, बेचारी बहुत ज़्यादा ही थक रही होती है, हालांकि इसने कुछ काम किया नहीं है, लेकिन फिर भी थक रही है। तभी एल्डर आते हैं, कह रहे होते हैं कि मैम क्या हुआ, आप ना बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही हो, क्या मैं आपके लिए चाय वगैरह लेकर आऊँ। अब वो चाय की बात बोल रहे होते हैं। लिंजी कह रही थी कि हाँ आपने सही बोला, मैं थक तो रही हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ सोने के लिए। अब वो ना अपने रूम में सोने के लिए जा रही होती है, और थैंक यू वगैरह भी बोल रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि चलो फाइनली हम मुझे रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा कुछ दिनों, हाँ थक गई बहुत ज़्यादा। अपने बेड में जाती है और फटाफट जाके तुरंत लेट जाती है, और कह रही होती है कि तो ठीक है मैं सोने वाली हूँ ये। अब बेड पे जाते ही सो जाती है, भाई ज़्यादा थक गई है। अब इसी के साथ ना शाम वगैरह हो जाती है और लिंजी की आँख खुलती है धीरे धीरे करके। अब हम देखते हैं वो अपनी आँखें वगैरह खोलती है और देख रही होती कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो अपना फ़ोन वगैरह में टाइम वगैरह चेक कर रही होती है, जहाँ पता चलता है भाई 6:30 बज चुके हैं। वो कह रही होती है कि शिट, कुछ ज़्यादा ही लंबी मैंने नींद ले ली है, मुझे क्या करना चाहिए।
मैंने सोचा था कि मैं बाव के लिए खाना पीना प्रिपेयर कर दूंगी, लेकिन मैं तो कुछ ज़्यादा ही लंबी तरीके से सो गई। अब हम देखते हैं तुरंत अपना कपड़े वगैरह मतलब जो है जैकेट वगैरह वो पकड़ती है, उठाती है और इसी के साथ तुरंत दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है ना, वहीं हम देखते हैं एक लड़की बाहर मिलती है, वो उससे टकरा जाती है। अब जैसे ही टकराती है, वो जो दूसरी वाली लड़की होती है ना, वो बोल रही होती है, कह रही थी कि हे, क्या तुम देख नहीं सकती हो, इतनी जल्दबाजी में जा रही हो, क्या तुम्हें एक बंदा दिखाई नहीं दे रहा खड़े खड़े हुए। अब हम देखते हैं वो लड़की ये बात बताती है। लिंजी कह रही थी कि क्या, अरे सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, बेचारी को कुछ होश ही नहीं होता है। वैसे हम देखते हैं जैसे अपनी आंखें वगैरह ओपन करती है ना, वो ओपन करते ही शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती कि हैं, ये लड़की क्या कर रही है। इस लड़की का नाम है लियू रूसी, मतलब रूसू जो भी है। अब हम देखते हैं हमें एक लड़की दिखाई देती है, वो कह रही थी कि हाँ ये मैं ही हूँ। मतलब पता है मेरे को ना इन दोनों की शक्ल मैच टू मैच दिखा, मतलब सेम टू सेम दिखाई दे रही है। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग को क्या लगता है। अब हम देखते हैं लिंजी यहाँ पे ना शॉक्ड हो जाती है उसे देखते हुए, और सोच रही होती कि ये लड़की ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस लड़की को कि ये लड़की ली के घर पे मिलेगी, क्योंकि ये लड़की ना ली की फ्रेंड है। अब हम देखते हैं वो हमें बता रही होती है कि ये लड़की भी एक एक्ट्रेस है, जो कि इसका क्यूट सा चेहरा ना सभी लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा ही भावुक करता है, और इसकी जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, सब लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी मात्र अभी तक एक पहली फिल्म आई है जो कि बहुत सारे लोगों ने लाइक करी थी, और उस फिल्म का नाम था पीपल्स सिस्टर। अब हम देखते हैं दरवाज़ा तुरंत ओपन होता है, वहीं हम देखते हैं जो ली होता है ना, वो भी आ जाता है और कह रहा होता है कि हे, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की देखते कह रही थी कि ब्रो पिनान। अब वो ये बात बोलती है, मतलब ब्रो नाम से बुला रही होती है उसे, और कह रही होती कि अरे ब्रो आ गया इधर। अब लिंजी से देखते कह रही थी कि हैं, इसने ब्रो बुलाया, इन दोनों का रिलेशन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। खैर हम देखते हैं ली कह रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो आज, बताना जरा। अब वो इससे क्वेश्चन कर रहा होता है। ये लड़की कह रही थी कि अरे मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी ना, इसीलिए। तुमने ही तो बोला था ना मेरे को कि तुम अपना काम कंप्लीट करने के बाद मेरे से मिलने के लिए आओगे, लेकिन तुम बस हमेशा कभी आए ही नहीं हो, मैं तुम्हारा हमेशा वेट करती रही हूँ। अब तुम इतने ज़्यादा बिजी थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पर्सनली तुमसे मिलने आ जाऊँ। अब ऐसा ही ये लड़की बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं लिंजी इन सबको दोनों को बातें करते हुए देख रही होती है और सोच रही होती है कि हैं, ये क्या हो रहा है, क्या मैं यहाँ पे तीसरी लड़की हूँ, शायद मैं यहाँ पे थर्ड पर्सन हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब लिंजी ये बात सोचने के बाद ना तुरंत कह रही होती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम लोग बातें करो, मैं जा रही हूँ बाव से मिलने के लिए, मुझे उसे देखने जाना है। अब वो ये बात बोलती हुई जा रही होती है। वही हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वो अपने रूम में है। अब वो ये बात बोलता है, लिंजी कह रही थी कि अच्छा अच्छा थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं वो तुरंत पीछे मुड़ के देखती है, पता चलता है जो वो लड़की होती है ना लियो भाई, वो तो ली मतलब ली के करीब आ जाती है। अब करीब आने के तुरंत बाद ही वो बोल रही होती है, कह रही होती है कि ब्रो पिनान क्या हुआ तुम्हें, क्या तुमने मेरी नई मूवी देखी, वो बहुत ही बढ़िया है। सारी लोग ऑडियंस बोल रही है, कह रही हो कि तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्यूट है, बिल्कुल सिस्टर जैसी है, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। अब वो ये बात पूछे जा रही होती है और कह रही होती है कि ब्रो पिना मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम देख कहाँ रहे हो, बताओ तुम मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हो। और वो लड़की बस यही बात बोले जा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं ली इसे कम्प्लीटली इग्नोर मार रहा होता है, कह रहा होता है कि हे, नोटी बनना बंद कर दो ठीक है। अब ये लड़की कह रही थी क्या कहा, मैं नोटी बन रही हूँ तुम्हारे लिए। अब वो ये बात बोलती है ली से। ली बोल रहा होता है कि और नहीं तो क्या, आखिर तुम मुझे इरिटेट क्यों कर रही हो, तुम्हारे पोजेस देखे हैं, इतने खतरनाक खतरनाक पोजेस दे रही हो, अगर तुमने दोबारा ऐसे किया ना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। अब ली ये बात बोल देता है। वो लड़की कह रही थी कि ब्रो पिनान क्या हुआ तुम्हें, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम उस लड़की की वजह से मेरे को ऐसे बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है वो लड़की इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल है, वो तुरंत आई, उसने मेरे को रूटली धक्का दिया और अजीबो गरीब कपड़े पहन रखे हैं, और तुम उस लड़की की वजह से मेरे को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो, आखिर उसकी क्वालिफिकेशन ही क्या है। तभी ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वेल तुम कपड़े के बारे में बोल रही हो ना, तो ठीक है फिर मुझे आज भी याद है कि तुमने पैजामा पहन रखा था, तुम सोफे पे लेटी हुई थी, और तुम क्या खा रही थी, जो किचन है मतलब जो डक है मतलब बत्तख है उसकी गर्दन खा रही थी, बताओ। अब ये लड़की कह रही थी क्या क्या कहा, तुम्हें ये सब याद कैसे है, नहीं 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 मैं बत्तख की गर्दन थोड़ी ना खा रही थी। अब हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि पता है मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरे को सब कुछ याद है ठीक है, तो ज़्यादा बकवास मत करो। अब ली जो है ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं ये लड़की कह रही थी कि हे ब्रो फिनान कहाँ जा रहे हो तुम मुझे अकेले छोड़ते हुए। अब हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अकेले एंजॉय करो ठीक है घर के अंदर। अब ली ये बात बोलता हुआ चला जाता है। वहीं दरवाज़ा खुलता है और हमें दूसरी साइड का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी आराम से बैठी हुई होती है। अब वो ना सोच रही होती है कुछ, लेकिन हम देखते हैं उसे ना काम वगैरह चेक करना होता है, जो बाव का होमवर्क होता है वो चेक करना होता है, लेकिन इसका ध्यान कहीं और ही होता है। लिंजी सोच रही होती कि ली की बातों से पता चल रहा है ना, वो जो लड़की है लियो वो मतलब डेली डेली आती होगी, मतलब पहली बार नहीं आई है यहाँ पर। खैर तभी बाव बोलता है, कह रहा था कि मॉम वो जो आंसर है ना एक्चुअली में वो सही है, आपने उसे कट कर दिया है। अब हमें पता चलता है भाई जो लिंजी होती है उसने सारे आंसर कट वगैरह करे जा रही होती है, लाइन से कट पे कट लगा रही होती है। अब बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मॉम रहने दो आप। अब लिंजी बोलती है, कह रही थी कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने दिमाग में खो गई थी। अब बाव कह रहा होता है कोई बात नहीं, आप कुछ ज़्यादा ही सो गई हो इसी वजह से ऐसा हो रहा है, आप स्लीपी फील कर रही हो।
अब लिंजी कह रही होती है कि हाँ सही बोला, आज मैं कुछ ज़्यादा लंबे समय तक के लिए सो गई हूँ ना, इस वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। तभी ली आता है, कह रहा होता है कि सच में क्या तुम्हें बुखार वगैरह तो नहीं हो रहा है। अब वो आके उसका माथा वगैरह चेक कर रहा होता है। लिंजी हैरान हो जाती है बहुत ज़्यादा और सोच रही होती कि एक मिनट, आखिर ये कब आया, यहाँ पर कब आया ये। तभी वो बोल रही होती, कह रही तुम तो अपनी दोस्त के पास थे ना, फिर तुम अचानक यहाँ पे कैसे। शायद मुझे ना लंबे देर समय तक मैं सो गई थी, इस वजह से ऐसा हो रहा है, बाकी तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पे कैसे हो, तुम्हें तो अपनी फ्रेंड के साथ होना चाहिए था ना। अब जो लिंजी होती है वो ये बात बोलती है। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पे खो चुकी है, इसी वजह से यहाँ पर आ रखी है। अब ली ये बात बोलता है। लिंजी सोच रही होती है क्या मतलब है इसका, खो चुकी है, इसका मतलब लियू मतलब इस विला में हमेशा आती रहती है। ओहो, अभी बहुत ज़्यादा ही सैड हो रही होती है। वहीं हम देखते हैं ली कह रहा होता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारा होमवर्क वगैरह चेकिंग करना हो गया हो तो चलो नीचे खाना पीना खाने चलते हैं। अब जो ली होता है वो खाने के लिए बात बोल रहा होता है। लिन कह रही होती कि हैं तुमने अभी तक डिनर नहीं किया क्या। अब वो लिन से पूछती है, मतलब ली से पूछती है। अब हम देखते हैं बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं, डैडी कह रहे थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन अभी तक ऊपर है, तो अभी तक इन्होंने खाना नहीं खाया। अब बाव ये बात बोलता है। लिंजी सोच रही होती है कि क्या कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, क्या सच में जो ली है वो मेरे बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन सोचता है, मेरे लिए था या फिर ये उस लड़की के लिए था। अब हम देखते हैं जो ली होता है वो कह रहा होता है कि हे तुमने तो बोला था ना कि तुम्हें भूख नहीं लग रही है, फिर अब तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें तो भूख नहीं लग रही थी ना। अब बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं मॉम चलो जल्दी नीचे, मुझे भूख लग रही है बहुत जल्दी। अब हम देखते हैं ये बंदा नीचे जाने की बात बोल रहा होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है चारों लोग आ चुके होते हैं, बैठ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं ये लड़की देख रही होती है, कह रही थी कि हे ब्रो क्या हुआ, मुझे भूख लग रही है यार, खाना लेकर आओ यार, भूख लग रही है। वही हम देखते हैं ली एल्डर की तरफ इशारा करता है। एल्डर कह रहे होते हैं कि यस मास्टर मैं भी लेकर आता हूँ। अब इसी के साथ हम देखते हैं बहुत सारा खाना पीना आ चुका होता है। वहीं ये लड़की बोल रही होती है, कह रही थी कि वाह ब्रदर, तुमने तो सारे मेरे फेवरेट डिशेस बनाए हैं, कितने मस्त है यार, तुम्हें मेरे को पता, मतलब तुम्हें पता था कि मुझे सारी चीज़ें पसंद है, वाह। वहीं हम देखते हैं जो लिन होती है वो सोच रही होती है क्या कहा। अब वो रुक जाती है थोड़ी देर के लिए और सोच रही होती है कि इसका फेवरेट डिशेस बनाए हैं। ओहो। वहीं हम देखते हैं जो ली होता है वो कह रहा होता है कि लिन जी इसे टेस्ट करो, ये ज़्यादा अच्छा है। अब हम देखते हैं वो एक चिकन वगैरह दे रहा होता है उसे, लेकिन हम देखते हैं ये लड़की तुरंत अपना जो कटोरी होती है वो भी आगे कर देती है और कह रही होती है कि वेल मेरे को पता था ब्रो, मुझे भी ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे भी दो ना थोड़ा। अब हम देखते हैं वो अपनी कटोरी आगे कर रही होती है और उनके बीच में मतलब टांग अड़ा रही होती है। लिंजी हम देखते हैं, लिंजी देखती कह रही थी कि हैं ये क्या कर रहा है। पता चलता है जो ली होता है ना वो दूसरा भी चिकन दे देता है इसे, कह रहा होता है कि खाली चावल चावल मत खाओ, ये भी खाओ। अब वो बार बार ये करे जा रहा होता है। अब लिंजी सोच रही होती कि हैं ये मतलब क्या था ली का, आखिर ये मेरे को इतना सारा क्यों दे रहा है। वहीं हम देखते हैं जो इसकी फ्रेंड होती है ना बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है, वो कह रही होती है कि ये लड़की आखिर ली के इतने क्लोज कैसे आ गई, बिल्कुल वाइफ बनी बैठी है, बताऊंगी मैं इसे। अब हम देखते हैं इसी के साथ रात वगैरह हो जाती है। वहीं जो लिंजी होती है ना वो बाहर की तरफ आ रखी होती है। अब वो ऊपर की तरफ तारे वगैरह देख रही होती है और सोच रही होती है कि पता नहीं आखिर उस लड़की का और इस ली का क्या सीन है, सच में आखिर वो उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं। वैसे भी मेरा ली के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट कपल हुआ है, मैं तो ये कुछ भी नहीं कह सकती है कि अगर वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होगी तो क्या होगा मेरा। अब लिंजी बस यही सारी बातें ख्याल में सो रही होती है और इसी के साथ जो ये एपिसोड है वो हो जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसे लगी, तो मिलता है कल एक और वीडियो, तो बाकी टेक केयर, बाय बाय टाटा।